कैंडल स्टिक भी हमें पता होना चाहिए। साथ में कुछ इंडिकेटर जो है हमें हेल्प करते हैं। इंडिकेटर सिर्फ हेल्प करते हैं या पूरा कंफर्मेशन बता देते हैं कि हाँ ट्रेड ले लो, ऐसा कोई इंडिकेटर है क्या? तो बस हेल्प करते हैं सर। नो सर, हेल्प सर हेल्प करते हैं, करते हैं बस। है ना? तो हेल्प करते हैं, तो हम लोगों को हेल्प मतलब हम लोगों को इंडिकेट कर देंगे वो कि अब मार्केट में रिवर्सल आ सकता है या नहीं आ सकता है, या ब्रेकआउट आ सकता है नहीं आ सकता है। ये सब चीजें हमें इंडिकेटर से पता। इंडिकेटर काफी हेल्पफुल रहते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर का यूज, लेकिन हम लोगों को यूज करना आना चाहिए। तो इंडिकेटर सभी को पता है, हम लोगों ने जो यूजफुल इंडिकेटर सीखे हैं। कोई डाउट है किसी को इंडिकेटर में? नो है ना सर इंडिकेटर ठीक है क्योंकि, बस। है ना। अब आता है हमारा ट्रेडिंग स्टाइल। हम लोगों को हमारी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हम लोगों को एनालिसिस करना आना चाहिए, कि जितने भी टाइम फ्रेम है हमें उनको एनालिसिस करना आना चाहिए, है ना। टाइम फ्रेम पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना सीख जाएंगे तो क्या होगा कि हम किसी भी टाइप की ट्रेडिंग कर सकते हैं। मान लो आपको इसी दिन स्विंग ट्रेड करना है, मान लो आज आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक आगे जाने वाला है, 10-15 दिन के अंदर अंदर इसमें अच्छा मूवमेंट आने वाला है, आप स्विंग ट्रेड करोगे, मतलब कुछ टाइम के लिए 10 या 15 दिन के लिए होल्ड कर दोगे या 1 मंथ के लिए होल्ड कर दोगे। तो ऐसी ट्रेडिंग को क्या बोलेंगे हम लोग? स्विंग ट्रेडिंग। सेल। और पोजिशनल किसको बोलते हैं? पोजिशनल इन्वेस्टर, मतलब हम लोगों ने आज किसी शेयर में स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और काफी लॉन्ग टाइम के लिए हम लोगों ने उसको, अब उसको कितने टाइम के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ या 1 साल या उससे भी कहीं ज्यादा, है ना। तो उसको हम बोलते हैं पोजिशनल। तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे? पहले बात तो स्विंग के लिए देख लेते हैं। स्विंग के लिए हम लोगों को क्या है? वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। स्विंग के लिए प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। पहले स्विंग के लिए हम लोग क्या है कि वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे, फिर डेली टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करेंगे, और होली टाइम फ्रेम पर हम लोग एंट्री एग्जिट प्लान करेंगे। ये हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम है, उस पर एंट्री एग्जिट प्लान करेंगे। ये किसके लिए? स्विंग ट्रेड के लिए। अब आता है लास्ट में हमारा पोजिशनल, जो इन्वेस्टिंग करते हैं हम लोग स्टॉक में, जो इन्वेस्ट करते हैं ना पैसा, तो उसके लिए हम लोग को क्या देखना रहेगा? 1 मंथ का टाइम फ्रेम और 1 वीक का टाइम फ्रेम, 1 मंथ की एक कैंडल, और उस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे, और साथ में 1 डे। लेकिन जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके साथ में एक और चीज देखना पड़ती है। वो क्या होता है? कंपनी की मार्केट ये वगैरह, कंपनी क्या परफॉर्मेंस कर रही है मार्केट में, मतलब कंपनी उसके फंडामेंटल, है ना। कंपनी मार्केट में पैसा कमा रही है नहीं कमा रही है, उस पर कितना कितना दायित्व है, कितना उसको देना है, कितना मार्केट से कर्ज ले रखा है ना, उसकी कितनी सेल हो रही है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो यहाँ हम लोग पूरा देखेंगे, उसके बाद ही इन्वेस्टिंग करेंगे। तो इन्वेस्ट के लिए हम लोगों को टेक्निक के साथ फंडामेंटल भी देखना पड़ता है, कि उसकी मार्केट कैप क्या है, मार्केट में उसका मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं कर रही है ना। उसमें एफआई की होल्डिंग कितनी है, एफआई और डीआई की होल्डिंग कितनी है। एफआई डीआई पता है सभी को, जी सर। है ना। तो यह भी हमें हाँ। पता होना चाहिए। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर सकते हो सभी लोग। टाइम फ्रेम में जी मैंने सर। आपको ये बता दिया, एक बार क्लियर कर देता हूँ इसको। जिसको नोट करना है एक बार नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसको। टाइम फ्रेम कौन सा ही है, क्योंकि टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना हमें आना चाहिए, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो क्लियर है टाइम फ्रेम सभी को? नोट करना तो 2 मिनट ही नोट कर सकते हो। ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए क्या टाइम फ्रेम रहेगा? एनालिसिस का टाइम मैंने लिखा है, और एंट्री एग्जिट का टाइम भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, हटा दूं मैं इसको? जी सर। हाँ। ठीक है, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग रिवर्सल, पुल बैक एंड मार्केट जो करेक्शन करता है, करेक्शन किसको बोलते हैं, पुल बैक किसको बोलते हैं, रिवर्सल किसको बोलते हैं, और स्विंग किसको बोलते हैं ना। बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट रहता है ना, कि मार्केट कहाँ तक करेक्शन कर सकता है, कहाँ से पुल बैक ले रहा है। रिवर्सल, पुल बैक और रिवर्सल में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि होता क्या है, पुल बैक हम किसको, कौन सी प्रोसेस को बोलते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल हमारा मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट हमारा क्या है कि अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड का पता कैसे करेंगे हम लोग? अप ट्रेंड का पता करने के लिए क्या कुछ पता होना चाहिए, कि अप ट्रेंड कैसे पता करेंगे? बताइए, सर सुभद्रा जी बुलिश बता है कि दीजिए। सर बेरिश है मार्केट? मान लो अप ट्रेंड रहेगा हमारा, अप ट्रेंड किसको बोलेंगे हम? पहले मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उसको पता करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, कि अप ट्रेंड किस किस तरीके से पता कर सकते हैं? सर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके। ट्रेड लाइन से पता कर सकते हैं, और भी कोई तरीके हैं क्या? हायर हाई एंड हायर लो हायर, देख। अगर हायर हाई का मार्केट में हायर हाई हायर लो बना रहा है मार्केट, तो हम तो तब भी समझ सकते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है ना। तो अब अप ट्रेंड में जब मार्केट रहता है, तो हम क्या करेंगे? मार्केट क्या होगा,
देखो मैं मार्केट का स्ट्रक्चर बता देता हूँ सर बस कि ये दो ही मार्केट, ऑप्शन है मार्केट ऊपर जाने के लिए पहचानने का? देखो हम लोग ऐसे भी मूविंग एवरेज से भी पता कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। अप ट्रेंड में, मार्केट अप ट्रेंड में मूविंग एवरेज से भी पता कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि मार्केट में अप ट्रेंड को आपको अगर आइडेंटिफाई करना है, छोटे ट्रेंड और बड़े ट्रेंड को, और बड़ा ट्रेंड देखेंगे तो हम लोग क्या मल्टीपल टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करेंगे कि मार्केट मल्टीपल टाइम फ्रेम पे ऊपर जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे तो मार्केट ऊपर जा रहा रहता है ना, और छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट नीचे आ रहा है। तो हम उसको क्या, मतलब छोटे टाइम फ्रेम रहा है, मतलब छोटा एनालिसिस हम क्या कर, मतलब कुछ टाइम के लिए आएगा, क्योंकि हमेशा मार्केट क्या होता है बड़े टाइम फ्रेम को एक्सक्यूज मी, फॉलो करता है। এক্সকিউজ মি স্যার। हाँ जी बोलिए ना। বলছিলাম যে এখান থেকে সল্ট লেক যাওয়া যাবে? ঠিক আছে, আপনি একটু টিকিট দিয়ে দিন। बताइए, कुछ क्वेश्चन था क्या किसी का? করুণা মেল। ঠিক আছে। नहीं किसी का क्वेश्चन? ना यार। ठीक है, तो मार्केट जब हमारा क्या रहेगा, जैसे अप ट्रेंड में मार्केट, चलो ठीक है इसको मैं हटा देता हूँ, लाइव मार्केट एक मिनट फिर से ड्रॉ करूँ। मार्केट जैसे अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में रहेगा तो मार्केट क्या होता है, डायरेक्टली ऐसे जाता है क्या ऊपर, नहीं सर, जिग जैग होता जिग जिग बना के जाता है, मतलब कंसोलिडेट करते हुए जाता है। पहले हाई जाएगा, फिर अपना हाई मतलब लो बनाएगा, और वापस से हाई जाएगा, फिर लो बनाएगा, हाई जाएगा, फिर लो बनाएगा। इस तरीके से हम क्या समझ सकते हैं कि मार्केट एक हायर हाई अप एंड हायर ट्रेंड। लो बना रहा है ना, क्या ट्रेंड है। ये हायर हाई, ये हमारा हायर लो, क्योंकि लो के ऊपर लो बना रहा है ना। ये पहला लो यहाँ था हमारा, दूसरा लो कहाँ है, इसके ऊपर है, और तीसरा लो जस्ट उसकी, वो भी उसके ऊपर है, और हाई भी क्या है, एक के ऊपर एक हाई बना रहा है। तो हम क्या समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, अब ट्रेंड है। एक अप ट्रेंड में। अब मार्केट जब, এটা ওয়ার্কিং হচ্ছে না। मार्केट क्या होता है कि अब यहाँ से रिवर्सल, अगर मार्केट क्या होगा कि यहाँ से अब मार्केट नीचे आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को मार्केट रेजिस्टेंस लेवल या कहीं से भी जब मार्केट एक अपना ट्रेंड चेंज करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ওয়ার্কিং হচ্ছে না। क्या बोलते हैं उसको, रिवर्सल। ठीक है, कि मार्केट ने ये रिवर्सल ले चुका अच्छा। है, कि मार्केट का ट्रेंड अब चेंज हो चुका है। लेकिन अब होता है, जरूरी थोड़ा ना कि मार्केट रिवर्सल ही हो। मार्केट कभी कभी क्या होता है, करेक्शन किसको बोलते हैं हम लोग, कि मार्केट पुल बैक कर रहा है, मतलब करेक्शन कर रहा है और वापस ऊपर जा रहा है, तो करेक्शन किसको बोलेंगे, कि मार्केट जब नीचे आ रहा है, पुल बैक जो बोलते हैं हम लोग, कि मार्केट पुल किया, मतलब पुल मतलब नीचे की साइड आया थोड़ा, मतलब पुल किया और वापस से अपनी फिर जर्नी ऊपर गया। कंटिन्यू कर रहा है ना, फिर ऊपर जा रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कि ছেড়ে मार्केट গেছে। ने पुल किया और ऊपर जा रहा है, तो पुल बैक बोलेंगे इस प्रोसेस को, है ना। कि अच्छा। वापस से डाउन ट्रेंड में भी रहेगा, तो मार्केट नीचे आया, वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो उसको बोलेंगे कि मार्केट ने पुल किया और वापस से पुल बैक करके वापस नीचे आ रहा है। तो अब पुल बैक और रिवर्सल में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है हमारा, कि हम लोग ट्रेप हो जाते हैं कि सर ये पुल बैक था या फिर क्या रहेगा, कि सर ये पुल बैक था या फिर रिवर्सल, हम लोगों को पता ही नहीं कर पाए, मार्केट नीचे गिर गया, है ना। अब मार्केट क्या होगा, कि मार्केट क्या होगा कि जब जब जैसे मान ले एक अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में रहेगा तो हम क्या करेंगे, अप ट्रेंड का पता है कि हायर लो बन रहा है। पर कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं कि हायर हाई और हायर लो बने। मार्केट क्या होता है कि ऐसे बार कभी कभी मार्केट करेक्शन करने के लिए थोड़ा ज्यादा नीचे आ जाता है, और हम लोग वहां पे ट्रैप हो जाते हैं, और मार्केट वापस से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर देता है। तो हमें ऐसे में क्या सर करना ये है यही मेरे साथ होता है सर। है मैंने ना, कितना यहाँ बार होता चेक किया है यार लोग का, फिर भी ये होता है मेरे है साथ। ना, तो यहाँ होता है ना। अच्छा तो नहीं। हम लोगों को क्या करना है, सिंपल सा इसमें एक चीज ही करना है कि मार्केट, हम मान लो हायर हाई हायर लो बना रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या, जो नेक्स्ट मतलब प्रीवियस स्विंग रहेगा, प्रीवियस स्विंग किसको लेंगे, मान लो मार्केट अभी इस लेवल पे है, तो हमारा पहला ब्रेकआउट कहाँ पे देखने को मिला था, पहले इसका हम लोग को ब्रेकआउट कौन सा देखने को मिला था, ये वाला। तो हमारे लिए प्रीवियस स्विंग कौन सा हो चुका है, प्रीवियस सपोर्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा, ये वाला। कौन सा, सेकंड वाला ये होगा। वाला, ये वाला, हाँ। है ना। ये हमारे लिए प्रीवियस सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अब मार्केट क्या हो रहा है, इस लेवल से नीचे आ रहा है, तब तक तो हम ठीक समझेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि मार्केट अगर इस लेवल तक करेक्शन कर रहा है, तो हम क्या समझेंगे कि मार्केट को अगली बार जाना चाहिए तो इस वाले जो हाई को क्या ब्रेक नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज तक आता है, वो करेक्शन करने वाला करेक्शन करता है, इस रेंज से भी मार्केट अगर पलटता है, तो हम क्या समझेंगे, चलो ठीक है। लेकिन प्रीवियस स्विंग को जब जब ब्रेक कर देगा, अगर प्रीवियस स्विंग के नीचे हम लोगों के पास में क्या आएगा, अगर प्रीवियस स्विंग के नीचे हमारे पास में क्लोजिंग आ चुकी है, तो हम क्या समझेंगे कि मार्केट का ट्रेंड अब चेंज हो चुका है। चेंज। तो हम लोग, है ना, तो प्रीवियस स्विंग के मतलब प्रीवियस स्विंग हमारे लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। हायर हाई जैसे बना रहा, हेलो। अगर मान लो मार्केट, हाँ जी बोलिए ना। सर अगर हायर लो को तोड़ता है
हायर, तो हाँ ठीक है। ट्रेंड के लिए हम आई मीन सोच सकते हैं, राइट? हाँ, अगर हायर लो को तोड़ता है तो हायर लो को ब्रेक करता है तो हम हमारी पहली तो जो अप ट्रेंड की जो पोजीशन है उसको सिक्योर अप करेंगे, और हम लोगों को हाँ। कंफर्मेशन मिल रही है कि अब मार्केट क्या है, रिवर्सल हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम्म। रिवर्सल हो चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे के लिए हम लोगों को पहले कंफर्मेशन मिलना जरूरी है। अब मान लो कंफर्मेशन कैसे मिलती है कि बहुत सारी चीजें होती है। एक तो हायर हाई हायर लो बन रहा है मार्केट में, तो भी हम समझ सकते हैं कि मार्केट एक ट्रेंड में है। या फिर क्या होता है कि इसके अलावा क्या हो सकता है, मार्केट क्या ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट कर रहा है, तो भी हम क्या समझ सकते हैं कि मार्केट में एक अप ट्रेंड अभी कंटिन्यू है। क्योंकि होता है क्या, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि मार्केट ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करता है ना। हाँ। और मैं कितनी, 2 से 3, मतलब 2 बार तो मिनिमम कर, मतलब 3 बार तो करता है, पर 3 से ज्यादा बार कर रहा है तो हम देखेंगे कब तक रिस्पेक्ट कर रहा है। जब तक रिस्पेक्ट कर रहा है जब तक चलने देंगे हमारी पोजीशन। जैसे हम लोगों को ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला और कोई नेगेटिव सिग्नल रेजिस्टेंस लेवल पे देखने को मिला, तो हम क्या करेंगे, वहां पे हमारी पोजीशन सिक्योर कर देंगे। ठीक है। सीटी जी आपके पास से बहुत वॉइस आ रही है, आप प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है। तो हम लोग क्या हायर आए हायर लो भी देख सकते हैं। साथ में हम लोगों के लिए अगर प्रीवियस स्विंग का हम लोगों के पास में ब्रेकआउट आया तो यह क्या होगा हमारे लिए, ट्रेंड रिवर्सल का साइन होगा। हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस लो तक ही हमारी पोजीशन कैरी कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर रहा है तो यह एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन हमारे लिए है। ठीक है। सर क्लास में जी। लेट हो गया क्या सर? नहीं, बराबर टाइम पे हो क्लास तो। आप लेट हो सर गए होंगे क्लास ज्वाइन करने में। नहीं सर, हम सर लेट हो गया क्या? हाँ, वो लेट हो सकता, मैं कभी लेट नहीं करता। नहीं नहीं सर, अपने ठीक है। बारे में बोले सर, हम क्लास में लेट हो गए सर। हाँ ठीक है। अब जैसे अप ट्रेंड हो रहा है ये भी, अब हमारे पास तरीके कौन कौन से हैं। या तो हम लोग क्या है, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। या फिर जी सर। नेक्स्ट स्विंग जैसे ब्रेकआउट होगा तो हमारे लिए नेक्स्ट स्विंग कौन सा हो चुका है, मतलब प्रीवियस स्विंग कौन सा हो चुका है। यहाँ पे मार्केट अगर इस लेवल को हम लोग, इस लेवल को मार्केट क्या होता है कि यहाँ से रिस्पेक्ट करके मार्केट जा रहा है ऊपर, इस लेवल तक जब तक इसको ब्रेक नहीं किए करेगा तब तक हम रिवर्सल साइन नहीं, हम लोग रिवर्सल के लिए कंफर्म नहीं होंगे। कौन से प्रीवियस, है ना। मान लो इस लेवल का क्या हुआ, प्रीवियस ब्रेकआउट आया, लोगो। है ना। प्रीवियस हाई सर, का ब्रेकआउट आया हमारे पास में, ब्रेकआउट इस आने के बाद, हाँ बोलिए। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हम हाँ ट्रेड हाँ लाइन ड्रॉ करते हैं इसमें, ठीक है, हाँ। तो अगर इसको ये ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है। उसके बाद जो कंफर्मेशन ये हाई लो में मिलता है, राइट? हाँ, मतलब ये क्या होगा, ट्रेड लाइन की रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर ट्रेड लाइन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, अब ये क्या होगा, यहाँ पे हम ट्रेड लाइन क्या करेंगे, ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो ट्रेड लाइन तो हाँ। यहाँ पे हमारी क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। कौन से लेवल पे, इस लेवल पे ट्रेड लाइन हमारी ब्रेक हो चुकी हाँ, है ना। तो यहाँ ये तो जो अभी हाई हम, लो है। अब इसको अभी रिवर्सल नहीं समझेंगे। कब तक, हाँ, जब तक प्रीवियस स्विंग का हमारे पास में ब्रेक डाउन नहीं आता है। मतलब हायर लो। ये एक तरीका से कंफर्मेशन है, राइट? ये एक तरह का कंफर्मेशन है कि मार्केट का अब ट्रेंड अच्छा। रिवर्सल होने के चांस है। क्योंकि देखो अब ट्रेड लाइन में तो क्या होता है, बहुत बार ट्रेड लाइन रिस्पेक्ट, ट्रेड लाइन क्या होता है, ट्रेड लाइन को मार्केट क्या होता है, तोड़ देता है। देखा आपने, ट्रेड लाइन की मार्केट कभी कभी रिस्पेक्ट नहीं करता है ना। कि ट्रेड लाइन यहाँ से, ट्रेड लाइन तो कहाँ पे ब्रेक हो रही है हमारी मार्केट, फॉर एग्जाम्पल अभी मार्केट ये लाइव चल रहा है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, अब हम ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है, तो अब हमारी क्या हो रही है, ट्रेड लाइन को हम ऊपर, ट्रेड लाइन को और ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है। अब मार्केट अगली बार रिस्पेक्ट कहाँ करना चाहिए, मार्केट को कहाँ करना चाहिए, हाँ वहीं पे सर। ट्रेड लाइन के ऊपर। ट्रेड लाइन के ऊपर। अब ट्रेड लाइन को मान लो, ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दिया, अब हम क्या इसको रिवर्सल समझ लेंगे क्या, नहीं सर। नो सर, हायर नहीं, लो कब, के। है ना। तो हम लोग को हाई क्या लो को चाहिए, तोड़ना चाहिए। है ना। मतलब हाँ। ये वाला हमारा अभी तो ये तो टूट चुका है, कौन सा, ये हाई तो टूट हायर चुका है, हायर। हायर। हाई हायर तो टूट चुका है। लेकिन अब हम लोग वेट कहाँ तक कर सकते हैं रिवर्सल के लिए, कौन सा वेट कर सकते हैं, कहाँ तक का वेट कर हम लोगों को, हायर लो हायर के। लोअर लो। लोटस। मतलब लोअर लो प्रीवियस स्विंग, है ना, जहाँ से जो ब्रेकआउट आया था इसके पहले का जो स्विंग है हमारे पास में कौन सा है, ये वाला। तो इस एरिया तक का हम्म। हम वेट कर सकते हैं। अगर इस एरिया को भी ब्रेक कर देगा मार्केट तो फिर कंफर्म हम लोग हमारी पोजीशन को कैरी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ रिवर्सल साइन हमारे लिए हो चुका है। ठीक है। तो समझ में आया इतना। हाँ यस सर। जी सेम सर। डाउन ट्रेंड में भी यही रहेगा और अप ट्रेंड में भी यही रहेगा, है ना। सर, क्योंकि अप आज ट्रेंड, जैसा डाउन ट्रेंड में था, हाँ फिर जो हाँ, ब्रेक किया, वही वही हम्म, वैसा ही आप बोल रहे हैं ना, रिवर्सल मैंने आपको जो हाँ फोटो भेजा था। बिल्कुल वही चीज होता क्या कि अपन रिवर्सल रिवर्सल और में कंफ्यूजन हो जाते हैं। अगर कंफ्यूज हाँ। नहीं हुए, मतलब क्लियर हम ट्रेड लाइन वगैरह क्लियर ड्रॉ करते हैं तो हम लोग को प्योर प्योर श्योर हमें लोगों को कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट का भी यहाँ ट्रेंड रिवर्सल है या ये अपना पुल बैक कर रहा है। अब तो पुल बैक समझ में आया सभी को।
यस हाँ, सर जी सर। पुल बैक कहाँ करेगा और रिवर्सल क्या करेगा। रिवर्सल में हम लोग को पता, अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रिवर्स क्या है और पुल बैक क्या है हमारे लिए, जी यस सर। है ना। अब हम लोगों का अप ट्रेंड में रहता है तो बहुत सारी चीजें कन्फर्मेशन देखो। अब स्वीटी ने पूछा सर अप ट्रेंड के लिए मुझे क्या क्या चीजें देखनी है, तो अप ट्रेंड में क्या ट्रेड लाइन से भी पता कर सकते हो। मार्केट हायर हाई बना रहा है तो भी आप पता कर सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड अब है। मूविंग एवरेज होता है, मूविंग एवरेज भी हम बता देते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या नेगेटिव ट्रेंड में है। होता है मूविंग एवरेज से पता कि नहीं कर सकते हैं, है ना। जो 9 मूविंग एवरेज वगैरह मैंने आपको सिखाया था कि यस मूविंग सर एवरेज यस जी जी जी। क्लोजिंग देगा तो हम क्या समझ सकते हैं कि अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। और जैसे एक बार देखो लाइव मार्केट देख लेते हैं एक बार लगा के भी उसको। देखो यहाँ पे सर हम मूविंग मूविंग एवरेज, एवरेज जो 9 वाला था सर, हाँ हाँ जहाँ क्रॉस करता है सर दोनों लाइन, वहां पे सर परफेक्ट नहीं होता ना कैंडलस्टिक। हाँ 9 मूविंग, देखो इसको बैक टेस्ट कर लेना। बाकी 9 मूविंग एवरेज क्या रहेगा कि शॉर्ट ट्रेंड के लिए काफी अच्छा रहता है। जैसे अभी 9 मूविंग एवरेज को अपन अप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पे। अभी 9 मूविंग एवरेज को क्या है, देखो यहाँ से अगर एंट्री बन रही तो क्या स्विंग ट्रेड, मतलब जो छोटे ट्रेंड के लिए एक अच्छी एंट्री, जब तक इसकी क्लोजिंग नहीं है। अगर हम लोगों की यहाँ पे एंट्री हो जाती है, मान लो कहाँ पर, मान लो इस लेवल पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल पे हम लोगों की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। इस लेवल पे तो हम लोगों को 9 मूविंग एवरेज के साथ में अगर एंट्री प्लान करते हैं, हम लोग 9 मूविंग एवरेज के हिसाब से अपना टारगेट लेते हैं, तो हम लोगों का एग्जिट कहाँ पे होता, जब 9 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो चुका है मार्केट, मतलब इस लेवल पे हमारी क्लोजिंग होती है ना। मतलब हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का टारगेट कैसे पता चल रहा है, 9 मूविंग एवरेज से। तो 9 मूविंग एवरेज काफी हेल्प करता है। अब साइडवेज मार्केट में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन जब छोटे ट्रेंड के लिए ये हम लोगों को हेल्प कर सकता है। अभी तो क्या है, यहाँ पे कोई अपना साइन ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। अभी मार्केट क्या है, यहाँ पे भी साइडवेज है। यहाँ से हम लोगों को क्या डाउन ट्रेंड एक कंटिन्यू कर सकता है मार्केट, या फिर अभी तो कुछ ऐसा कुछ कंफर्मेशन तो मिल रही है। अब यहाँ अभी लाइव मार्केट चल रहा है डोजोन का, तो अभी क्या देखते हैं मार्केट, या कौन सा ट्रेंड है अभी बता दीजिए, सबको पता होगा इतना तो। मार्केट अभी कौन सा ट्रेंड में है। डाउन साइडवेज ट्रेंड। लग रहा नहीं, मतलब अप ट्रेंड होके है ना। साइडवेज में। अभी हाँ, जैसे अप ट्रेंड होके अभी साइडवेज। अभी साइडवेज है। अब यहाँ है से नहीं रिवर्सल कह सकते हैं क्या मार्केट को हम, सर नहीं सर अभी तक नहीं हुआ है। क्योंकि इसने अभी तक प्रीवियस, नहीं हुआ सर। है ना, अभी तक नहीं हुआ क्योंकि इसने प्रीवियस जो स्विंग था इसका, प्रीवियस स्विंग कौन सा था, इसको जैसे हाई ब्रेक किया तो मतलब हाई ब्रेक भी नहीं कर पाया, चलो ठीक है यहाँ पे, लेकिन अभी प्रीवियस स्विंग जो था इसको ब्रेक नहीं कर पाया है ना। प्रीवियस स्विंग हमारे पास क्या कौन सा है, ये वाला। इसको जब तक मार्केट नीचे अपने क्लोज नहीं करेगा तब तक हम रिवर्सल नहीं समझेंगे। अब इसने क्या किया, सेम इसी पे। अब यहाँ पे क्या होता है पता है, हम लोग एक गलती और करते हैं, जैसे कि प्रीवियस स्विंग हम लोगों ने क्या है कि एक मान लो लाइन वगैरह ड्रॉ की है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग आना जरूरी है। होता क्या है कि बहुत बार शेडो आ जाती है और चली जाती है वापस से, मार्केट वापस से बाउंस बैक कर जाता है। तो हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्लोजिंग। क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्लोजिंग क्लोजिंग प्राइस ग्राफिक, क्योंकि क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आएगी जब तक तो हम क्या करेंगे, हम लोगों को इंडिकेट मतलब पूरा कंफर्मेशन नहीं मिलेगी कि मार्केट यहाँ से अब नीचे आ चुका है। तो हम लोगों के लिए क्लोजिंग बहुत जरूरी है। किसी भी कैंडल स्टिक में क्लोजिंग हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। अब लाइव मार्केट में क्या, जैसे अब आज का मार्केट भी देखें हम लोग तो प्योर, हम लोगों ने क्या है कि आज भी एंट्री की, लाइव मार्केट में भी एंट्री की थी। क्या सक्सेस थी हमारी एंट्री, सही थी या गलत थी। निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50। निफ्टी 50, अब निफ्टी 50 में मैंने क्या देखो, 200 मूविंग एवरेज का भी मैंने आपको एक बताया था ना कि 200 मूविंग एवरेज भी काफी हेल्पफुल रहता है। 200 मूविंग एवरेज में भी हम लोगों को रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। तो हम लोगों ने जो अभी जैसे इसमें तो मैंने लेवल मार्क नहीं कर रखे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, मार्केट आज क्या हुआ था, गैप अप ओपन हुआ और मार्केट का कहीं 900 के आसपास रेजिस्टेंस लेवल था, है ना। तो 900 के लेवल से ही मार्केट में क्या हुआ, हम लोगों को रिवर्सल देखने को मिला। और नीचे से भी हम लोगों को कहाँ से रिवर्सल देखने को मिला था, तो 720 का लेवल है। अगर इसको भी हमने डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया था, आज किया था नहीं किया था हमने 2 बजे लाइव मार्केट में, तो जी उसमें भी सर। हम लोगों को क्या हुआ था कि यहाँ से इसी लेवल से हम लोगों को बाइंग देखने को मिली थी, पॉजिटिव साइन भी देखने को मिला। प्लस में हम अगर ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस लेवल पे हम लोगों को एक ट्रेड लाइन ड्रॉ हो रही थी। क्योंकि अगर मैं इसको लैपटॉप में दिखाऊंगा अच्छे से, क्योंकि बड़ी डिस्प्ले क्लियर आपको पता नहीं चलेगा, तो क्या होगा कि इस लेवल पे हम लोग एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर तो अगर ट्रेड लाइन 200 तो ड्रॉ बहुत करते हैं, ऊपर है सर।
200 तो बहुत ऊपर है, तो लेकिन रेजिस्टेंस मैंने क्या होता 200 लेवल, 200 किस काम आती है हमें? क्रॉस 200 ओवर का के एक लिए, क्या लॉन्ग रेजिस्टेंस क्रॉस ओवर के लिए रेजिस्टेंस। क्रॉस ओवर होगा तो ज्यादा अच्छा है, पर लेकिन 200 मूविंग एवरेज पे क्या होता है कि सपोर्ट अगर मार्केट नीचे है तो क्या करेगा, आगे ऊपर ऊपर जाएगा तब रेजिस्टेंस लेगा। वो मार्केट मान लो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में और 200 मूविंग एवरेज नीचे है तो हमारे लिए क्या करेगा, 200 मूविंग एवरेज एक सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। तो मूविंग एवरेज भी देखना जरूरी है। अब वैसे बैक टेस्ट करने के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं जो यूज करता हूँ वो किस तरीके से करता हूँ मैंने आपको बता चुका हूँ कि 50 और 200 मतलब 50 और 200 मूविंग एवरेज जहां पे क्रॉस ओवर हो, तो हम क्या समझ सकते हैं कि एक बड़ा मोमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम लोगों ने इसको बैक टेस्ट काफी चार्ट पे किया है और सक्सेसफुल रहा है, तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। सर 950 और 200 से तीनों इम्पोर्टेंट है। हाँ तीनों अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों, लेकिन उसको क्या है कि जरूरी नहीं कि 24 घंटे मतलब हर टाइम में वो वर्क करे, है ना, हर एक टाइम मतलब हर जगह पे वर्क नहीं करेंगे ये कहाँ पे वर्क करेंगे? सर अभी लास्ट वाला में जहाँ पे सर क्रॉस किया है ना सर, कहाँ पे? 9 and 50 वाला सर, लास्ट लास्ट एकदम एंडिंग में सर। ये वाला, नहीं सर, आगे आगे, राइट साइड, ये वाला। राइट साइड सर। हाँ सर, हाँ। अब देखो यहाँ पे अभी तीनों का क्रॉस ओवर होगा, अभी तो 9 में 50 का चल रहा है, अभी ये जो मूविंग एवरेज है कौन सा हमारे पास में? 9 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज, लेकिन 200 हम हम्म, लोगों को कौन सा क्रॉस ओवर चाहिए? 50 और 200, है ना, 200। मतलब 200। 50 और 200, 50 और 200 का क्रॉस ओवर अगर ये होता, है ना, ये जो क्रॉस ओवर हो रहा है 50 और 200 का होता, तो तो हम बहुत लोग बड़ा जिधर भी बंदा इसको, सर। हाँ जिधर भी अगर मार्केट ऊपर जाता तो ऊपर के लिए अच्छा मोमेंट मिलता, और नीचे अगर ब्रेक करता तो नीचे के लिए अच्छा एक बड़ा मोमेंट मिलता, है ना। तो सर ये 200 50 और और 9 में से अगर क्रॉस होगा तो फिर इतना कुछ 50 और 9 मूविंग का मैंने वो नहीं करा, लेकिन 9 मूविंग का एवरेज का यूज मैं अलग तरीके से करता हूँ। और, जी। है ना, 9 मूविंग एवरेज का क्या समझ सकते हैं हम कि 9 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज को एक ना ट्रेंड के लिए भी कर सकते हैं कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट है तो क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है, और अगर 50 मूविंग एवरेज के नीचे है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ये भी एक बार आप जी जी एनालिसिस सर। करके देखना कि जब जब मार्केट 50 मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो हम क्या समझ सकते हैं कि मार्केट ट्रेंड में है, और मार्केट हम्म। अगर 50 मूविंग एवरेज के नीचे है तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है ना। जी अब यहाँ सर। तो क्या है कि अभी मार्केट क्या है, 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के मतलब 50 मूविंग एवरेज के बराबर पे, मतलब मार्केट अभी साइडवेज है ना, अगर ऊपर जी। जाएगा इसको क्रॉस करेगा तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। लेकिन अप ट्रेंड में जरूर थोड़ा ना कि हम लोग इसी चीज को देखें, हम लोगों को पता है ये तो क्या, जो नए नए चीज रहते हैं ना जिनको सर के अप ट्रेंड के लिए हम लोग तो ये यूट्यूब पे वगैरह बता दिया कि सर मूविंग एवरेज के नीचे है मार्केट तो ऊपर, वो नीचे है तो डाउन ट्रेंड, ऊपर है तो, लेकिन एक्सेल में वर्क करता है, लेकिन हम लोगों को उससे ज्यादा हम लोग बहुत एडवांस लेवल तक पहुंच चुके हैं इन चीजों की चीजें, मतलब इन चीजों की हमें जरूरत है कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के पता करने के लिए, नो सर। है ना, क्योंकि आप उससे कहीं ज्यादा सीख चुके हो। आपको इन चीजों की जरूरत किनको हो, जो नए नए लोग रहते हैं कि नहीं मुझे 50 मूविंग एवरेज, लेकिन हम लोगों को क्या है कि हाँ स्ट्रेटेजी बना रखी है हम लोगों ने कि मार्केट अगर 50 और 200 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर देगा तो हम लोग फिर जरूर एंट्री प्लान, मतलब हम लोगों के लिए एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोगों को ट्रेंड का पता करने के लिए इन चीजों की जरूरत है ही नहीं, क्यों? क्योंकि हम इससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा बेटर ट्रेंड का पता कर सकते हैं, कर है ना। सकते सर हैं। कैंडल स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है सर, है ना सर? है ना, कैंडल स्टिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन होता क्या है पता है, हम लोग सपोर्ट पे कैंडल स्टिक देखना चाहते हैं कि सपोर्ट पे सर कैंडल स्टिक बनी या नहीं बनी। डिमांड एंड सप्लाई एरिया पे क्या होता है, सिर्फ आपको सबसे मेन चीज होती है मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई एरिया, है ना, जी। रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया। यहाँ पे क्या होता है, जरूरी नहीं कि वहां पे आप लोगों को एक ही, कभी कभी क्या होता है डिमांड एंड सप्लाई एरिया पे मार्केट कंसोलिडेट करने लगता है, मतलब साइडवेज हो जाता है, तो वहां पे आपको क्या है हेमर भी देखने को मिलेगी, उसी लेवल पे टीजर टॉप टीजर बॉटम भी देखने को मिल जाएगी, है ना, और बुलिश सिंगल फिंग भी देखने को मिल जाएगी, बहुत सारी कैंडल देखने को मिलेगी। तो हम लोगों तब को क्या क्या करेंगे करना है, सर? तब क्या करना है, सिर्फ हम लोगों को बायर एंड सेलर की एक्टिविटी को समझना है, मतलब बायर एंड सेलर में से कौन किसका प्रभाव कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। अगर वेट करना ऐसे होगा। लेवल पे क्या होगा कि सपोर्ट लेवल पे अगर मार्केट क्या हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, और क्या हो रहा है वहां पे हम एक रेंज बनाएंगे, रेंज बनाने के बाद क्या होगा कि मार्केट जिस तरफ ब्रेक कर रहा है, अब बायर के कंट्रोल में राइट। आएगा तो मार्केट कहाँ होगा, अगर बायर की स्ट्रेंथ अगर वहां पे ज्यादा रहेगी तो बुलिश। बुलिश हो जाएगा, और अगर उसी लेवल पे सेलर की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी तो क्या होगा, बेरिश। बेरिश हो जाएगा, है ना। अब मैंने क्या बोला था कि जो इंडिकेटर रहते हैं वो क्या करते हैं, कंफर्मेशन नहीं देते लेकिन इंडिकेट जरूर कर देते हैं, है ना, इंडिकेट जी जी। बिल्कुल इंडिकेट कर देते हैं। अब मैंने जैसे आज जो अपने आरएसआई लगा के देखा था तो आरएसआई में क्या हुआ, आरएसआई ने कुछ इंडिकेट किया था कि आज के मार्केट में
देखो आरएसआई ने आज के मार्केट में काफी एक अच्छा रोल प्ले किया था। एक मिनट इसकी सेटिंग हटा देता हूँ मैं। आज के मार्केट में आरएसआई ने क्या किया था कि इस लेवल पे जब सपोर्ट लेवल था, है ना, ये हटा देता हूँ मैं, कौन सा है, सपोर्ट लेवल पे आरएसआई ने क्या किया था आज, मार्केट जब सपोर्ट पे था तो क्या हुआ था, कुछ कुछ पता चल रहा है क्या, देखो जी क्या क्या पता चल रहा है सपोर्ट लेवल से सर, है आरएसआई ना, में मूवमेंट कि कम है सर। आरएसआई में क्या है साइड कि साइड देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है ना, तो आरएसआई यहाँ तक तो आरएसआई डाउन का ट्रेंड में था, मूवमेंट लेकिन उल्टा जब मार्केट क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज, मार्केट का ट्रेंड यहाँ तक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड था, है ना, मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर की स्ट्रेंथ, लेकिन आरएसआई के डाउन ट्रेंड साइडवेज। में था क्या, आरएसआई जी साइडवेज था, सर। आरएसआई तो साइडवेज हो चुका था, मतलब आरएसआई हमें क्या बताता है, क्या बताता है बताइए सब लोग, नीचे नहीं जाएगा सर इसके और। आरएसआई स्ट्रेंथ बताता है, किसकी स्ट्रेंथ बताता है, बायर बायर और सेलर की, सेलर है ना, तो अब यहाँ पे स्ट्रेंथ अब डाउन ट्रेंड में था तो किसकी स्ट्रेंथ थी, मतलब अभी मार्केट को डाउन ट्रेंड में मतलब सेलर कौन के लेके जाता है, सेलर लोग, तो मार्केट में क्या सेलर सेलर लोग थे, तो मार्केट नीचे आ रहा था, लेकिन आरएसआई ने क्या बताया कि यहाँ पे अब सेलर वीक हो चुके हैं, क्योंकि जी मार्केट का ट्रेंड तो कंटिन्यू हो रहा है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में फॉल कर रहा है, लेकिन आरएसआई क्या हो रहा है कि आरएसआई साइडवेज हो साइडवेज। चुका है, आरएसआई तो नीचे जा ही नहीं रहा है, मतलब अब यहाँ पे सेलर लोग की स्ट्रेंथ कम हो चुकी है ना, आरएसआई को भी नीचे जाना चाहिए था, नहीं तो मार्केट और नीचे जा रहा है तो मतलब आरएसआई को भी नीचे जा रहा है, लेकिन आरएसआई तो इसी लेवल से साइडवेज हो चुका है, कौन से लेवल से, देखो सर यहाँ पे आरएसआई तो पियर्सिंग भी बन रहा है। इसी लेवल से साइडवेज हो चुका है, यहाँ से साइडवेज देखने को मिला है हमें आरएसआई तो, यहीं से साइडवेज हो चुका है, और मार्केट तो क्या डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूसली गिर रहा है, अब हम क्या समझ सकते हैं कि आरएसआई साइडवेज हुआ, तो आप क्या समझ सकते हैं कि मार्केट में अब बायर सेलर की बायर्स। स्ट्रेंथ कम हुई है, अब हम बायर बायर एंटर कर एक्टिव सकते हैं, बायर एक्टिव हो सर सकते हैं, नीचे ये हुए सर नहीं है, पियर्सिंग भी बना है ना सर। कौन सा ये वाला, हम्म। एक मिनट, देखो यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, साथ में सपोर्ट एरिया के बाद अपन क्या कह सकते हैं, इसको अगर मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हैं, देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं, जी बोल सकते हैं सर, हाँ। मॉर्निंग स्टार भी है, और साथ में मॉर्निंग स्टार के साथ में क्या सपोर्ट एरिया है, अब क्योंकि जरूरी थोड़ा है कि मॉर्निंग स्टार के लिए क्या हो कि तीन कैंडल, फर्स्ट कैंडल हमारा बने, फर्स्ट कैंडल ग्रीन बने, और दो कैंडल बीच में, छोटे छोटे दो कैंडल भी बनते हैं, है ना, दो कैंडल भी, अब हम लोगों का मॉर्निंग स्टार का रूल क्या होगा, जब तक प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक हम एंट्री प्लान नहीं कर सकते, नहीं अब कर सकते। फर्स्ट कैंडल का कैंडल यहाँ पे जो हाई ब्रेक हुआ है क्या, हाँ यस सर सर। हो गया सर। क्लोजिंग भी ऊपर आ चुकी है क्या, क्लोजिंग भी ऊपर आई है क्या, यस सर। जी जी है सर। ना, क्लोजिंग भी ऊपर आ गई है, अब नेक्स्ट जब तक हम लोग क्या करेंगे, नीचे का लो का एक सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट एरिया पे भी हम लोग को क्या मिला कि एक पॉजिटिव लाइन देखने को मिला, आरएसआई ने भी हम लोगों को हेल्प किया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर के लिए यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे, और एक बात और थी इसमें कि यहाँ से अगर हम ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्या छोटे टाइम फ्रेम के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, अब ट्रेड लाइन क्या हो रहा था, यहाँ तक रिस्पेक्ट कर रही थी इसकी, एक मिनट, यार यहाँ से अगर ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ट्रेड लाइन की रिस्पेक्ट कहाँ तक की इसने, मार्केट ने इस लेवल तक ट्रेड लाइन की रिस्पेक्ट भी की है, अब ट्रेड लाइन को अगर कंटिन्यूसली फॉलो करता, अब हमें यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेड लाइन का भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है, ठीक है, अब ट्रेड लाइन की रिस्पेक्ट मार्केट कर रहा है, हम क्या समझेंगे कि मार्केट का छोटे ट्रेड में ट्रेड लाइन की रिस्पेक्ट कर रहा था, यहाँ पे ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट भी आया, साथ में क्या हुआ, ट्रेड लाइन के साथ में क्या क्या ब्रेकआउट, क्या क्या कंफर्मेशन मिली कि कैंडलस्टिक का ट्रेड, सर वो मॉर्निंग है ना, स्टार बन गया। कैंडल स्टिक भी पॉजिटिव देखने को मिली, साथ में आरएसआई ने भी हम लोगों को हेल्प करी, और उसके बाद सपोर्ट एरिया भी था, कितनी कंफर्मेशन मिली, कम से कम 3 से 4 कंफर्मेशन हम लोग को मिल जी चुकी है, वॉल्यूम भी जब ग्रीन कैंडल थी उसमें वॉल्यूम भी थोड़ा
अगर वॉल्यूम को अगर ज्यादा हम थोड़ा था। बड़ा करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम क्या है कि ये अभी छोटी, उसमें मैंने उसकी साइज छोटी कर रखी है, इस वजह से छोटा दिख रहा है, लेकिन वॉल्यूम भी थोड़ा यहाँ पे क्या देखो, इन कैंडल सभी कैंडल से वॉल्यूम ज्यादा है उस वाली कैंडल पे जिसमें ज्यादा ब्रेकआउट आया है। हुआ है ना, तो ब्रेकआउट आया और इसका भी ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायरिंग के ऑर्डर डले हुए हैं। और ये वाली कैंडल कौन सी है? अगर सिंगल कैंडल स्टिक देखे जिसमें ब्रेकआउट हुआ है, मारुबुजू। मारू बुझो। अब क्लोजिंग, अब यहाँ पे देखिए, अब मार्केट नीचे नहीं आ पा रहा है, यहाँ पे लो का एसएल लेके हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब एंट्री प्लान करते हैं तो टारगेट क्या लेंगे? मान लो हम लोगों ने एंट्री कर ली, तो अब टारगेट क्या लेंगे? टारगेट कहाँ तक का होता है हमेशा एंट्री करते हैं तो? या तो हम लोग ट्रेलिंग एसएल करेंगे, ट्रेलिंग एसएल सभी को पता ही हाँ है सर, ना, स्टॉप ट्रेडिंग, लॉस हाँ। को ट्रेल करते रहेंगे। या फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का हम लोग टारगेट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ था? कौन सा था हमारे सामने नेक्स्ट रेजिस्टेंस? ड्रॉ करना नेक्स्ट, पड़ेगा सर। नहीं, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी मैंने कल बताया था, 21,900 का लेवल हमारे लिए निफ्टी में रेजिस्टेंस था। कौन सा? 21,900 का लेवल। तो मार्केट क्या 21,900 तक का हम लोग टारगेट ले सकते थे, क्योंकि अभी मैं अगर डिस्प्ले शेयर करूंगा लैपटॉप की, तो उसमें ऑलरेडी यहाँ लेवल हम लोगों ने पहले ही निकाल चुके हैं, तो हम लोगों को पता है ना, जी इसमें जी। मार्क नहीं कर रखे हैं, तो हम लोगों को क्या वापस से ड्रॉ करना पड़ रहा है। लेकिन ये लेवल हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। तो 21,900 का लेवल 3 दिन से मैं देख रहा था, 21,900 के लेवल पे अगर देखें हम, देखो सिंपल सा, इसको अभी एक एक मतलब डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम। अब 3 दिन से क्या हो रहा है? ये एक दिन में एक कैंडल है, कौन से लेवल पे रिस्पेक्ट कर रहा था मार्केट, बताइए जरा। 21,900। है ना, 3 दिन से मार्केट क्या हो रहा है? 21,900 को ब्रेक ही नहीं कर रहा था। छोटा करते हैं हम लोग। यार इसको चलाना काफी वो लगता है डिफिकल्ट, जी। है ना, लैपटॉप में क्या आसानी से हो जाता है। अब हम लोगों के लिए क्या है, ये लेवल काफी क्रूशल लेवल था। कैसे तो पता चला ये लेवल कैसे क्रूशल था? तो वहां पे हिट कर रहे हैं। ये हो गया, ठीक है। मतलब ये 21,900 का जो लेवल था हमारे लिए काफी क्रूशल लेवल था। क्यों था? क्योंकि देखो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे भी हम लोगों ने मतलब यहाँ पे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया था, 2 बार इस लेवल पे भी रिस्पेक्ट किया, तीसरी बार यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया था। उसके बाद यहाँ पे भी अगली बार भी देखते हैं, तो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया था, सपोर्ट इसको रिस्पेक्ट किया। कौन सा? 21 का लेवल। और अब 4 दिन क्या हो रहा था कंटिन्यूसली, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन, 4 दिन से हम लोगों को क्या देखने को मिला था यहाँ पे, कि एक ही लेवल पे सपोर्ट मार्केट बना क्या हो है। रहा है, शेडो बना के बार बार ऊपर जा रहा था। मतलब क्या हो रहा था, शेडो कब बनती है हमारी? मार्केट किसी लेवल पे आता है और उसके बाद वापस चले जाता है, तो किसी लेवल पे आएगा तो क्यों आए, मतलब वहां से बाउंस बैक क्यों करता है, बताइए। तब सेलर्स और बायर्स की एंट्री होती है। है ना, अगर मार्केट, एक मिनट समझा देता हूँ, अगर मार्केट मान लो ये हमारा एक लेवल, एक लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब मार्केट क्या हो रहा है, इस लेवल पे बार बार आ रहा है, लेकिन इस लेवल से क्या हो रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है। तो यह लेवल क्या हमारे लिए क्या जोन है? सपोर्ट। सपोर्ट है। यहाँ पे कहीं ना सपोर्ट है। कहीं सपोर्ट बायर लोग बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट बार बार इस लेवल पे आ रहा है, लेकिन बार बार ऊपर जा रहा है ना, इस लेवल को नीचे ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। देखो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 दिन से कंटिन्यूसली यहाँ हो रहा था हमारे सामने। अब यहाँ थोड़ा सा ऊपर करना था मुझे, लेकिन ये लाइन वो बार बार दिक्कत दे रहा है मुझे, इस वजह से हो नहीं पा रही है। तो यह जो 21,900 का लेवल था, यह काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, इसको मार्केट इतनी आसानी से ब्रेक नहीं कर रहा था। अब आज, कल क्या हुआ था कि कल मार्केट ने इसको ब्रेक किया, और आज क्या हुआ, वापस से जब सपोर्ट टूटता है तो क्या बन जाता है हमारे लिए? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बनता। तो आज हमारे लिए जब नेक्स्ट मार्केट इस टाइम पे वापस जब 900 के लेवल पे आया, तो हमारे लिए इसने क्या वर्क करा, किस तरीके से वर्क करा इसने? रेजिस्टेंस की तरह। रेजिस्टेंस की तरह वैसे वर्क करा है ना। देखो मार्केट में हम यहाँ पे देखते हैं हम लोग,
बता ही देता हूँ मैं। ठीक है, देखो 21,900 का लेवल अब हमारे लिए क्या वर्क कर रहा है, यह एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, इससे हम लोगों को क्या देखने को मिला आज मार्केट में वापस से, मार्केट ने डिमांड यहाँ से हुई है तो सप्लाई कहाँ से मिली हम लोगों को देखने के लिए, 21,900 के लेवल से हम लोगों को वापस से एक हल्का सा रिवर्सल देखने को मिला है ना। लेकिन इसको रिवर्सल बोलेंगे या पुल बैक बोलेंगे, बताइए इस लेवल को क्या बोलेंगे हम लोग, रिवर्सल बोलेंगे या पुल बैक बोलेंगे। मार्केट ने क्या हुआ, यहाँ तक आया है, यहाँ के बाद क्या हुआ, वापस से नीचे आया है, तो इसको रिवर्सल बोलेंगे या पुल बैक बोलेंगे। रिवर्सल। रिवर्सल नहीं बोल सकते अभी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुल बैक बोलेंगे, क्योंकि इसने प्रीवियस जो हमारा स्विंग था इसको ब्रेक किया है क्या, है ना। क्योंकि देखो ये वाला अपना ये हो चुका है, इस लेवल को ब्रेक किया तो हमारे पास ब्रेक प्रीवियस स्विंग कौन सा हो चुका है, ये वाला। अब इसको ब्रेक कर रहा है क्या, मान लो मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी है क्या, नहीं, एक बार भी क्लोजिंग हमारी नीचे नहीं आई हुई है ना। लगभग इसको टाइम फ्रेम अगर शिफ्ट करेंगे 15 मिनट तो अच्छे से पता चलेगा। और हम इसको अगर तो फिर इसको क्रॉस रिट्रेस, करने के बाद से बोलेंगे क्या रिवर्सल। हाँ ना, अब इसको अगर क्लोज नीचे कर देता तो हम लोग रिवर्सल समझते, क्योंकि मैं क्या ठीक से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ इसमें, तो हम लोग रिवर्सल अगर इसको क्लोज नीचे कर देता तो हम लोग क्या समझ सकते थे कि वापस से ये अब नीचे का डाउन ट्रेंड हमारा कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है अच्छा फिलहाल में अच्छा, देखा जाए तो, मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। नहीं, अभी छोटा ट्रेंड क्या है हमारा, एक अप ट्रेंड है साइडवेज ना। होगा। अभी जिसकी अभी फिलहाल में देखें यहाँ से यहाँ तक का लेवल देखें हम लोग, तो अभी फिलहाल के आज की कंडीशन के हिसाब से देखें तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड से हम लोगों को रिवर्सल देखने को मिला, इसको तो हम रिवर्सल बोल सकते हैं कि ना। यहाँ से इस लेवल, यहाँ से इस लेवल से हम मार्केट की इसको क्या रिवर्सल नहीं बोल सकते कि हम लोग इसको भी वो बोलेंगे, पुल बैक बोलेंगे, रिवर्सल। है ना। क्योंकि मार्केट क्या था, यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड के बाद क्या हुआ, प्रीवियस जो हमारा हाई था उसको भी ब्रेक कर चुका है, तो हम क्या समझ सकते हैं कि ये तो एक रिवर्सल पैटर्न है। अब रिवर्सल है तो पहले डाउन ट्रेंड में था तो रिवर्सल अब देखने को मिला, अब क्या डाउन ट्रेंड से मार्केट क्या हुआ है, अब ट्रेंड चेंज हो अप चुका है तो ट्रेंड। अप ट्रेंड में आ चुका है। अप ट्रेंड के बाद क्या हो रहा है, मार्केट करेक्शन करने के लिए नीचे आ रहा है, वापस से ऊपर जा सकता है। और आज हम लोगों ने एंट्री भी प्लान की थी इस लेवल पे, तो की थी या नहीं की थी, किसने, विजय जी आपने ही की थी शायद तक। पुट किसने किया था दिन में, लाइव ट्रेडिंग कर रहे थे जब हम, बताइए, आवाज नहीं आ रही किसी की, मेरी आवाज आ रही है सभी को। किसी ने हाँ किया था सर, सर, आप भूल गया। सर आ रही है सर। किसी ने पुट शॉट किया था इस टाइम पे, विजय जी ने किया था या आशीष जी ने किया था, किसने किया था, विजय जी है क्या अभी क्लास में, शायद तक विजय जी ने किया था, अब पता नहीं। जी। लेकिन 61 पे हम लोगों ने पुट शॉट किया था। और पुट शॉट किस कंडीशन में करते हैं पहले बताइए हम लोगों को, पुट सेल हम लोग कौन सी कंडीशन में करते हैं, जब मार्केट यही एक चीज समझ ट्रेंड में में नहीं हो, आई सर आज तक। कौन सा, ये पुट सेल कॉल सेल वाला। कॉल बाई और पुट बाई करना पता है आपको, हाँ बाय बाय तो पता है, ये सेल वाला सिस्टम नहीं पता है। वो भी मैं समझा दूंगा आपको, है वो ना। मेरे को भी डाउट है सर। किसको, अशरफ जी को डाउट है ना उसमें, जी सर। जी। अब मैंने क्या बोला था, चलो इतना तो पता है ना आपको कि मार्केट अगर अप साइड में रहेगा तो क्या करोगे आप, कॉल बाय करेंगे। कॉल कॉल बाय। बाय करेंगे, बिल्कुल कॉल बाय करेंगे, बिल्कुल सही है ना। और अगर डाउन डाउन ट्रेंड में रहेगा तो क्या करोगे, पुट बाय। पुट। पुट बाई पुट। करोगे। ठीक है, ये भी सही है कि हम पुट बाई कर रहे हैं। तो कॉल बाई करना और पुट बाई करना आपको पता है, तो इसको हम बोलते हैं जी बाइंग करते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको ऑप्शन बाइंग बोलते हैं, है ना। ऑप्शन में ही हाँ होता है क्योंकि कॉल और पुट तो, जी। है ना। जी। तो ऑप्शन में बाई कर रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे, कॉल कॉल बाई और पुट बाई, है ना। तो उसको ऑप्शन बाइंग बोलते हैं। क्या ऑप्शन बाइंग के नेगेटिव पॉइंट क्या होते हैं, पता है सभी को, नहीं। नहीं सर। सेल। है ना। मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि ऑप्शन बाइंग क्या होता है। ऑप्शन बाइंग हम लोगों ने कॉल, अगर कॉल को बाई किया है तो बाइंग हो गया, और अगर पुट को भी बाई किया तो बाइंग हो चुका, मतलब ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं हम लोग, है ना, ऑप्शन को बाई हम्म। कर रहे हैं। ये हमारे सामने ऑप्शन है, मतलब एक अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है। फिर बात तो सिंपल सा एक, चलो 2 मिनट के लिए वो भी समझा देता हूँ क्योंकि आगे सीखेंगे उससे अच्छा यहीं पे सीख लेते हैं।
हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या, ठीक है, अब आपने देखा होगा कि क्या किस किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में हम लोग। क्या स्टॉक खरीद सकते हैं हाँ इक्विटी जी में, है ना। तो इक्विटी में करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विटी ट्रेड करते हैं ना, तो उसको इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी में हम लोग कैश सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, तो यस इक्विटी बाय में से ये बाई सेल, इक्विटी में किसी शेयर को बाय एंड सेल कर सकते हैं। फिर आता है हमारे सामने क्या, फ्यूचर। क्या आता है, फ्यूचर। किसी भी फ्यूचर बैंक निफ्टी का भी फ्यूचर रहता है, और अपना बैंक निफ्टी और किसी भी स्टॉक का भी पर्टिकुलर फ्यूचर ऑप्शन, मतलब फ्यूचर भी खरीद सकते हैं और फ्यूचर को सेल भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास ऑप्शन, ऑप्शन चेन, है ना। ऑप्शन चेन का नाम सुना है सबने, बैंक निफ्टी में आप करते हो ऑप्शन चेन करके आता है, उसको जी बोलते हैं हम जी लोग ऑप्शन चेन। अब इनमें क्या डिफरेंस क्या है तीनों में, पहले हम लोग ये समझते हैं, है ना। तो पहले हम लोग क्या है, केस में इक्विटी में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो इक्विटी में क्या, जैसे किसी स्टॉक, मान लो कोई स्टॉक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, कोई सा भी स्टॉक, टाटा पावर वगैरह, तो हम लोग इस इक्विटी में जब उसको केस सेगमेंट में खरीद रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको, मान लो हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक है, या कोई सा भी एक स्टॉक ले लेते हैं, मान लो अडानी का स्टॉक है, ठीक है। तो अडानी का स्टॉक जो हमारे सामने है, क्या हो गया, अडानी का स्टॉक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली बाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डायरेक्टली बाय बाई कर सकते हो, और सेल भी कर सकते हो, कि अगर मार्केट नीचे आएगा तो सेल कर सकते हो, है ना। लेकिन इसको सेल कब तक के लिए कर सकते हो, सिर्फ एक दिन के इंट्राडे लिए, इंट्राडे के लिए। इसको अगर आपको लग रहा है कि आज मैं इसको सेल करता हूँ, मैं इसको 2 दिन होल्ड कर सकते हो कि आप किसी चीज को, नहीं 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 कर सकते, क्योंकि केस सेगमेंट में आप सेल नहीं कर सकते हो, सिर्फ बाई खरीद सकते हो। मतलब किसी चीज को खरीद सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीद सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीद सकते हो, लेकिन आपका अगर व्यू नीचे के लिए बेरिश रहेगा तो आप उसको सेल नहीं कर सकते हो। सिर्फ डेली, आज इंट्राडे के लिए सेल कर सकते हो, लेकिन जैसे आज आपको लग रहा है कल इसका प्राइस नीचे जाने वाला है ना, तो क्या आप उसको सेल कर सकते हो क्या कल के लिए, नहीं नहीं कर सकते हो। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास में क्या आ चुका है, कि इक्विटी में हम किसी को भी सेल स्टॉक को जैसे बाय सर एंड सेल, इसमें ऐसा समझ सकते हैं सर, इसमें पुट बाय नहीं कर सकते। हाँ इसमें पुट बाय नहीं करना, हम लोगों को डायरेक्टली इक्विटी में खरीद रहे हैं हम इसको, है ना। तो इसको हाँ कितने टाइम तक भी होल्ड कर सकते हैं। अब इसमें कोई क्वांटिटी के अपने पास वो रहता है क्या, क्वांटिटी की कोई लिमिट रहती है क्या, कितनी भी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, कोई के लोट साइज कितना नहीं मिनिमम खरीदना हम्म, रहता है, कोई ऐसा रहता अपने है क्या कि हिसाब से आपको 100 खरीदना है, आपके अकॉर्डिंग खरीद सकते हो। आप एक भी खरीद सकते हो, आपके पास दो दो स्टॉक खरीदना है तो 2 स्टॉक भी खरीद सकते हो, और 10 स्टॉक खरीदना है तो 10 भी खरीद सकते हो, और 1000 स्टॉक खरीदना है तो 1000 भी खरीद सकते हो। तो हम इसमें क्या क्वांटिटी वाइज हमारे अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं, ठीक है। जितनी क्वांटिटी हम खरीदना चाहें खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अब इसमें हमारा फंड कितना लग रहा है, मान लो अडानी का स्टॉक अपना, मान लो 3000 रुपये का प्राइस है, तो हम एक शेयर खरीदने के लिए हमें कितना पैसा लग रहा है, 3000 3000 रुपये। और अगर मैं इसका मान लो, मुझे 1000 शेयर खरीदना है, कितना, 1000 मुझे शेयर खरीदना है, तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, 3 लाख। मुझे 3000 के हिसाब से 1 लाख पैसा देना पड़ेगा। मतलब 3 लाख रुपए हमें देना है, 3000 को 3000 के हिसाब से, तो 3000 रुपये हमें 3 लाख रुपए देना पड़ेंगे, ठीक है। तो हम अपने अकॉर्डिंग इसमें खरीद सकते हैं, किसमें, इक्विटी में, लेकिन सेल नहीं कर सकते हैं, है ना। पहला पॉइंट आ चुका कि सेल नहीं कर सकते हैं। अब क्या आता है हमारे पास, फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कितने कब तक वैलिड रहता है, इसकी कोई लिमिट होती है क्या, क्या इसको भी अपन 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को, या 2 साल तक लिमिट के लिए रहती है होल्ड, इसकी एक लिमिट होती है। प्लीज किसी की माइक की आवाज, मतलब बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, वो माइक ऑफ कर लीजिए। किसी के पास से आ रहा है, अब अंकित गुप्ता जी शायद तक आपके पास से आ रहा होगा। तो अब जब फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्यूचर में बैंक निफ्टी भी होती है, वो कोई पर्टिकुलर स्टॉक भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम स्टॉक में क्या कर सकते हैं, कि कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम तक के लिए वैलिड रहते हैं, 1 महीने 5 साल 10 2 साल। 1 से 3 मंथ तक, 3 मंथ तक का कॉन्ट्रैक्ट हम अच्छा लोग कर सकते हैं। कितने मंथ तक के लिए, 3 मंथ तक। जैसे अभी हमारा चल रहा है मार्च, तो हम अप्रैल मई और जून तक, जून का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अभी से, मतलब एक्स्ट्रा 2 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट अभी हम कर सकते हैं। अगर हम लोगों का व्यू है 2 मंथ के अंदर अंदर स्टॉक कोई नीचे गिरने वाला है या फिर ऊपर जाने वाला है, तो हम उसको बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो बाय करेंगे, स्टॉक को बाय करेंगे, तो बाय कौन सी कंडीशन में करेंगे हम लोग स्टॉक को, मतलब फ्यूचर को, ऊपर मान लो जाएगा तो
ऊपर जाएगा। और सेल कौन से किस कंडीशन में करेंगे? डाउन जाएगा। डाउन जाएगा तो, डाउन जाएगा तो हम लोग सेल करेंगे। अब कितने टाइम के अंदर अंदर हम लोगों को निकालना पड़ेगा लेकिन ये 1 से 3 के 3 अंदर। महीने के अंदर। 3 मंथ के अंदर कहीं जैसे हमने मान लो अगले महीने का एक फ्यूचर ले लिया है ना, तो हम लोगों को अगले मंथ उसको उसकी एक्सपायरी के पहले पहले हम लोगों को सेल मतलब उस लोगों को उसको हम लोगों को एग्जिट करना है, ठीक है, पोजीशन हमारी खत्म करना है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म हो रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा नहीं तो ऑटोमेटिकली वो जो प्राइस चल रहा है उस पर सेल हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, स्टॉक के अंदर सेल करते हैं, मार्जिन ले लेते हैं, तो क्या होता है 3-10 में हमारी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्योर हो जाती है कि नहीं होती हो जाती है। जी है ना, क्योंकि ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो वैसे ही जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ये भी 3 मंथ तक वैलिड रहता है, 1 से 3 मंथ तक, क्योंकि अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं 3 मंथ के, जिसमें आपको डील करना है उसमें कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या रहेगा कि आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी खरीद मुझे सिर्फ एक क्वांटिटी खरीदना है, तो क्या क्वांटिटी साइज के हिसाब से रहता है क्या ये? नहीं, लोड नहीं, साइज रहता इसमें है। लोट साइज रहता है। मतलब एक लोट में मतलब मान लो किसी कॉन्ट्रैक्ट अडानी का, मान लो अडानी की एक लोट में कितना 200 क्वांटिटी है, कितना 200 क्वांटिटी, तो आपको मिनिमम एक लोट तो खरीदना ही है, कितना एक लोट, एक लोट से कम नहीं खरीदोगे, तो आप एक लोट खरीदोगे तो आपके पास कितनी क्वांटिटी आएगी उसके अंदर? मान लो 200 200 का, 250। 200 का है ना, 200 250, वो सबके अलग अलग लोड साइज रहते हैं कि एक लोड में हाँ, किसी में 500 क्वांटिटी भी रहती है, किसी में 200 क्वांटिटी भी रहती है, सबके लोड साइज अलग अलग रहते हैं। तो मैं अभी एग्जांपल 200 क्वांटिटी थी तो आपको एक लोड में कितनी क्वांटिटी मिली है? 200। कितनी क्वांटिटी मिली है? 200। अब 200। अगर फ्यूचर फ्यूचर का मूवमेंट 1 रुपया हुआ तो आपका आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा? 200। 200 क्वांटिटी के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस होगा, क्योंकि आपके पास एक लोट है ना कि एक क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक लोट के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। अब इसमें क्या रहेगा फ्यूचर में? अब आपका इसमें यहाँ पे कितना फंड लग रहा था 1,000 क्वांटिटी के लिए? 3 लाख रुपए, 3 लाख। है ना। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, वो पैसा हमारा कम लगेगा, कितना लगेगा? लगभग लगभग फ्यूचर सबके अलग अलग रहते हैं, किसी का फ्यूचर 1 लाख में भी मिल जाता है, किसी का 1 से 1.25 लाख में मिल जाता है, तो वो अलग अलग रहता है। तो लगभग लगभग आपका मार्जिन यहाँ पे क्या है कि इसके कंपैरिजन में कम लगेगा, इक्विटी के कंपैरिजन में कम लगेगा, ठीक है। तो अब हम क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों का मार्जिन थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक्सपायरी हमारी एक्सपायरी के पहले ज्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो, ऊपर के लिए भी ले सकते हो और नीचे के लिए भी, मतलब इसको बाय भी कर सकते हो फ्यूचर को और सेल भी कर सकते हो, है ना। अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि 3 मंथ, लेकिन उसकी एक लिमिट रहेगी कि 2 मंथ के अंदर या 3 मंथ के अंदर आपको निकालना है। अब आता है हमारे सामने तीसरा पॉइंट, फ्यूचर एंड मतलब ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या हो चुका अब हमारे लिए? सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ हाँ सर जैसे स्टॉक अगर अपसाइड चल रहा है तो फिर हाँ फ्यूचर भी अपसाइड चलेगा ना? हाँ, फ्यूचर भी अपसाइड चलेगा। ठीक है सर। ठीक है ठीक है, लेकिन फ्यूचर के प्राइस में क्या है, थोड़ा 3 महीने के अलग अलग फ्यूचर रहते हैं, तो उसमें हाँ क्या वो प्राइस सबका में अलग जरूर अलग डिफरेंस, टाइमिंग रहता है है। ना, सबका वो अलग अलग वो रहेगा, तो उनका प्राइस भी थोड़ा अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो फ्यूचर जी सर। कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, है ना, आने वाले समय में उतना जा सकता है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रहता है, तो उनका प्राइस भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। अब तीसरी बात आती है हमारे पास में ऑप्शन। अब आप ऑप्शन चेन में ट्रेड करते हो, लेकिन ऑप्शन का मतलब अभी तक हम लोगों को नहीं पता था। तो अब ऑप्शन क्या होता है कि ऑप्शन, अब इसकी क्या वीकली, इसकी एक्सपायरी तो हम लोगों को पता है कि कितना टाइम में होने वाली है। अब ऑप्शन की भी एक्सपायरी होती है। अब ऑप्शन में क्या रहता है, इसमें भी एक लोट साइज होता है ना, मान लो आप बैंक निफ्टी का लोट ले रहे हो, बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो उसका एक अलग साइज रहेगा। बैंक निफ्टी का लोट साइज क्या है सबको पता है, कितना है? 15। 15 का है, निफ्टी का 50 का है, सबके अलग अलग लोट साइज है। स्टॉक में भी अलग अलग, जैसे अपना अपना वो हो गया, रिलायंस हो गया, है ना, महिंद्रा हो गया, तो उसके अंदर भी हम ऑप्शन कर सकते हैं। जो ऑप्शन चेन आप कर रहे हो ना, वो किसके अंदर भी कर सकते हो, स्टॉक के अंदर भी ऑप्शन चेन कर सकते हो। अब हम जैसे स्टॉक के अंदर मतलब ऑप्शन चेन कर रहे हैं, तो ऑप्शन चेन का सिंपल सा मतलब है, आप क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको कितना पैसा देना पड़ रहा था, 3 लाख रुपए, मान लो 1,000 स्टॉक को खरीदने के लिए 3,000 रुपए देना पड़ रहे थे। यहाँ पे 1,000 स्टॉक को खरीदने के लिए आपको 1 से 1.5 लाख रुपए देना पड़ रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिल चुका है कि आपको यहाँ पे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस मिल चुकी है ना। तो सबका प्राइस क्या रहेगा, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का प्राइस अलग रहेगा। मान लो आपको, हमने देखा होगा अलग अलग स्ट्राइक प्राइस रहती है, 47,000, 45,000, अलग अलग 46,000, जी छियालीस जी। हजार 1,100, और सबकी प्राइस अलग अलग रहती है। जैसे मान लो कॉल साइड की प्राइस बता देता हूँ मैं, 100 रुपए भी रहेगी, 90 रुपए भी रहेगी, 80 रुपए भी रहेगी, 70 रुपए भी रहेगी, ऐसे ही होता है। और ऊपर रहेंगे 110, 120, जी 130। अब आप क्या करोगे,
आपके अकॉर्डिंग जहां पे आपको लगेगा कि मार्केट कौन सा स्ट्राइक प्राइस मुझे सिलेक्ट करना है, मान लो आपने इन द मनी का सिलेक्ट किया है, मतलब मार्केट क्या हो रहा है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है 7 दिन का एक्सपायरी रहता है, इसमें किसमें वीकली एक्सपायरी रहती है हर वीक में, या मतलब ऑप्शन की एक्सपायरी क्या रहती है हर वीकली रहती है, और स्टॉक ऑप्शन की एक्सपायरी कब रहती है, मंथली रहती है ना। मतलब एक मंथ में वो ऑटोमेटिकली उसका Expire हो ऑप्शन खत्म जाएगा। हो जाता है, ओटीएम का जो प्राइस है वो जीरो हो जाता है, और जो आईटीएम रहती है इन द मनी का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसकी प्राइस क्या रहती है, जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है उसके हिसाब से उसका प्राइस बचता है। तो वैसे ही अब हमारा क्या है, वीकली एक्सपायरी हम लोग ऑप्शन कर रहे हैं, अब निफ्टी का मान लो हम लोग निफ्टी में ऑप्शन कर रहे हैं, तो हम लोगों को इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो प्राइस हम लोगों को यहाँ पे ज्यादा देना पड़ रहा था वो कम सस्ते प्राइस में हम लोगों को एक ऑप्शन मिल चुका है कि आप लोग कम पैसे लगा के भी इसमें ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको लोट साइज के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा, है ना, कि आपको मिनिमम इतना एक लोट में इतनी क्वांटिटी तो लेना ही पड़ेगी। क्या आप निफ्टी में एक क्वांटिटी ले सकते हो क्या सिर्फ, बताइए। तो ऑप्शन में हाँ निफ्टी में नहीं ऑप्शन सिर्फ एक क्वांटिटी का बोल रहा हूँ, लोट अलग साइज होता है, नहीं लोट में तो क्या 50 क्वांटिटी, मतलब एक लोट लिया आपने 50 क्वांटिटी आपके पास आ चुकी है, क्या सिर्फ एक क्वांटिटी ले सकते हो क्या, नहीं नहीं ले सकते हो, है ना। तो ये हमारा क्या है कि ऑप्शन हो चुका है, तो अब ऑप्शन समझ में आया सभी को, ऑप्शन क्या हो गया कि कम प्राइस में हम लोगों को एक ऑप्शन मिल चुका है कि जिसके माध्यम से आप लोग ट्रेड कर सकते हो, कम पैसे लगा के भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जब आप कम पैसा लगा के ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास में क्या है, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी आपके सामने देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि होता क्या है, जब हम इक्विटी में खरीद रहे थे, जब हमारे पास में क्या था, हम कितने टाइम तक भी होल्ड कर सकते थे, ठीक है। फ्यूचर में कर रहे हैं तो हम 2 से 3 मंथ होल्ड कर सकते थे, लेकिन अब ऑप्शन में कर रहे हैं तो क्या आप 2 से 3 मंथ तक होल्ड कर सकते हो क्या। अब मुझे पता है कि नहीं यार, नहीं। आने वाले समय में तो यहाँ काफी निफ्टी ऊपर जाने वाली है, तो मैं इसमें 10,000 रुपये लगा देता हूँ या 1 लाख रुपए लगा देता हूँ, 3 महीने बाद देखूंगा कि क्या ऊपर जा रही है नहीं आ रही है, ऊपर चला भी गया 3 महीने बाद, तो क्या 3 महीने तक मेरा यहाँ होल्ड रहेगा क्या, नहीं सर। बताइए। नहीं 3 मंथ तक तो मुझे पता भी नहीं रहेगा, 3 मंथ तक तो कितने कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुके होंगे, तो हर वीक के अंदर मुझे क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट या तो फिर चेंज करना पड़ेंगे, मुझे बार बार अपने को एक पोजीशन मुझे बार बार एग्जिट करना पड़ेगी, है ना, हर 7 दिन के अंदर एक्सपायरी हो जाती है। अब उसमें जब एक्सपायरी होती है तो अब होता क्या है कि आपको जो 100 रुपए का प्राइस दिया गया था, है ना, आपको कम पैसे में मिला है, तो आपको एक पॉजिटिव पॉइंट क्या रहेगा कि अगर मान लो आपने 100 रुपए का प्राइस खरीदा है ना, 100 रुपए पे कोई स्ट्राइक प्राइस खरीदा है, तो इसमें लॉस होने के चांसेस कितने हैं आपके, मान लो आपने 10,000 रुपए 100 के प्राइस पे लगाए, 10,000 रुपए, तो आपको या ये जीरो हो गया तो कितना लॉस होगा, कितना लॉस पूरा होगा सौ बताइए। पूरा 100 रुपए का 100 रुपए का, मतलब आपने 10,000 लगाए थे, 10,000 पूरा आपने चले गए, जीरो गया। अगर जीरो हो गए, पर इससे ज्यादा लॉस होगा क्या, 10,000 से ज्यादा लॉस होगा क्या, नहीं नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका सिर्फ लगा ही 10,000 रुपए है, तो इससे ज्यादा तो लॉस हो नहीं सकता है ना। 10,000 लगाया, 10,000 से ज्यादा लॉस नहीं होगा। अब आने के कितने कितने भी आ सकते हैं, 100 से 1000 भी जा सकता है, 2,000 भी जा सकता है, या 200 या 300 भी जा सकता है, कोई इसका फिक्स नहीं राइट है ना, मार्केट के चलने के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपके यहाँ तो हमने पॉजिटिव पॉइंट देख लिया, लेकिन अब इसके नेगेटिव पॉइंट पता है क्या आपको, नहीं चलो इतनी ड्राइंग जो करी है ये क्लियर कर दूं या दूसरा पेज दूं मैं वापस से, चलो हाँ एक पेज कर दो दूसरा ले क्लियर लो, ठीक है ये कर देता हूँ मैं क्लियर, दूसरा पेज ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके जो नेगेटिव पॉइंट है, अब जो 100 रुपए की आपको प्राइस स्ट्राइक प्राइस मिली थी, अब क्या होगा कि अब मार्केट क्या हो रहा है, मान लो अभी निफ्टी चल रहा है हमारा 20,000, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, 20,000। अब आपने क्या किया है यहाँ पे, कॉल बाय, क्या किया है, कॉल बाय कॉल किया है। अब निफ्टी हमारा, चलो निफ्टी भी ऊपर आपने कॉल बाय किया और निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर मार्केट में नीचे आ रहा है और आपने ले लिया पुट, तो आपको, अपने पुट लिया 100 रुपए वाला, वो मार्केट नीचे आ रहा है, तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट फिट तो भी होगा आपको प्रॉफिट होगा। चलो ठीक है, इतना भी समझ में आया सभी को कि प्रॉफिट होगा। लेकिन अब क्या होगा कि मार्केट अगर साइडवेज हो चुका है, मार्केट यहाँ से ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस क्यों होगा लॉस, तो मार्केट तो वही है, टाइम डिके और टाइम डे के होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, अब टाइम डे भी हो रहा है, अब नेगेटिव पॉइंट आ चुका, अब सामने आया है, तो क्या होगा, इसकी प्राइस क्या होगी, 100 रुपए से घट के कितनी हो जाएगी, जो भी टाइम का वैल्यू रहेगा, टाइम डे वैल्यू, तो सिर्फ सात जी दिन के अंदर अंदर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अगर ऊपर नहीं गया, तो इसके अंदर ओटीएम हो चुका है, मतलब ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो इसकी प्राइस रह जाएगी पूरी, क्या हो जाएगी, जीरो 100 रुपए से जीरो हो गई। मान लो आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाए थे और 5-7 दिन तक होल्ड कर लिया, तो क्या हो जीरो गया आपके सामने,
जीरो। जीरो। जो आपने 1 लाख रुपए लगाए थे पूरे जीरो हो गए। अब आप तो बोलोगे क्या बैंक उससे लड़ने जाओगे क्या, सेबी से? बोले मैंने तो ना मार्केट ऊपर गया ना नीचे गया, मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे वो तो पूरे जीरो हो गए। जाओगे क्या? नहीं जाएंगे। नहीं। नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सही टाइम पे उसको एग्जिट नहीं किया। मार्केट क्या होता है कि हमारे नेगेटिव पॉइंट सामने निकल के आए कि मार्केट ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है, लेकिन फिर भी इसमें से टाइम डीके हो रहा है। क्या टाइम डीके सिर्फ, अब मुझे एक बात बताइए, क्या टाइम डीके मार्केट साइडवेज उस मार्केट में ही टाइम डीके होता है या हर हर टाइम में टाइम डीके होता है? सिर्फ ऑप्शन में। ऑप्शन में तो होता है, चलो वो तो मैं समझ गया कि ऑप्शन में होता है टाइम डीके। इक्विटी में तो नहीं होगा ना। इक्विटी में तो अगर आपने 100 शेयर लिए हैं 100 रुपए पे, तो वो अगर 1 साल तक ऊपर नीचे नहीं गया तो क्या उसकी वैल्यू गिरेगी क्या? नहीं। उसकी नहीं वैल्यू सर। तो उतनी ही रहेगी, 100 रुपए रहेगी। लेकिन अभी ऑप्शन हाँ। चेन में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हम लोगों को टाइम डीके हो रहा है। हमने तो 10,000 रुपए लगाए थे, अब हमारे सामने क्या हो रहा है, रोज 10-20 रुपए इसमें से कम होके ही मिल रहा है हम लोगों को। कल 100 रुपए थे, आज इसकी वैल्यू 80 रुपए रह चुकी है। कल इसकी वैल्यू और अगले दिन तक होल्ड कर दिया और मार्केट ऊपर नहीं नीचे नहीं, मतलब ऊपर या नीचे मूवमेंट नहीं हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 70 हो चुकी है। 7 दिन के अंदर अंदर देखें, 7 दिन एक्सपायरी वाले दिन तो ये जीरो ही हो चुका है। अब एक्स्ट्रा दिन तक होल्ड कर दिया तो ये तो खत्म, अपन तो बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन अब ठीक है, मान लो आपने कॉल लिया है 100 रुपए का, कॉल लिया है और मार्केट भी ऊपर जा रहा है ना, मार्केट भी ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, आपकी प्राइस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। मान लो 20 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर चली गई है, मान लो ये 200, मान लो फॉर एग्जाम्पल अपन 200 चली गई है, तो क्या इसमें से टाइम डीके नहीं हुआ है क्या? प्राइस 200 चली गई तो क्या इसमें ऊपर जा रहा है तो टाइम डीके नहीं हो रहा है क्या? सर होगा तो। हो रहा है, हो रहा है, टाइम हो डीके तो रहा है। उसमें से भी हो रहा है। क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन टाइम का पैसा तो फिर भी जा रहा है आपका, इन द मनी में भी यस जा रहा सर। है, जो 100 रुपए की प्राइस है इसमें भी जा रहा है, और अगर आपके अपोजिट चल रहा है तो टाइम का पैसा तो आपको तीनों में से ही जा रहा है, तीनों कंडीशन में। कौन सी? अगर मार्केट ऊपर जाए तो भी आपका टाइम का पैसा जा रहा है, अगर मार्केट साइडवेज है तो भी आपका पैसा जा रहा है, और अगर आपके अपोजिट चल रहा है तो टाइम का पैसा भी जा रहा है साथ में, जो मार्केट नीचे जा रहा है उसका भी पैसा जा रहा है। मतलब तीनों तरफ से आपको टाइम डीके तो देना पड़ रहा है। अब किसको देना पड़ रहा है? ऑप्शन। अभी आप ऑप्शन बाई कर रहे थे, कॉल बाई कर रहे थे, तो कॉल मार्केट ऊपर जा रहा था तो आपने क्या करा, कॉल बाई कर लिया, नीचे जा रहा था पुट बाई कर लिया, है ना? तो आपको क्या हो रहा है कि पैसा मिल रहा है अगर ऊपर जा रहा है टाइम डीके, लेकिन टाइम डीके आपका आपके अगेंस्ट जा रहा है। लेकिन जब ऑप्शन सेलिंग करोगे तो ये जो पैसा जा रहा है किसको जाता है? ऑप्शन सेलर को। टेलर किसको को। जाता है? ऑप्शन अच्छा। सेलर को। अब समझना सिंपल सा, यहाँ पे थोड़ी क्लास लंबी होगी अपनी आज की, 10 मिनट, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट और चला जाएगा। अब हमारा क्या होगा कि अभी तक क्या चल रहा था कि टाइम डीके जा रहा था, लेकिन ये टाइम डीके किसको मिल रहा था? किसको मिल रहा था चलो। बताइए सब लोग? ये ऑप्शन सेलर को मिल रहा था। अब सेलर। ऑप्शन सेलर है कौन? अभी तक फिर तो ऑप्शन आपको सेल करते पता है, आप क्या ऑप्शन बायर क्या कर रहा था, 100 रुपए में खरीद रहा था, उसको कितना जब प्रॉफिट कब हो रहा था, जब इसका प्राइस 100 रुपए का खरीदा तब ऊपर जा रहा है तो इसको प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आपका प्राइस जो 100 रुपए पे खरीदा उसका प्राइस नीचे आ रहा है तो क्या होगा? लॉस। लॉस हो रहा था। अब आता है ऑप्शन सेलर, अब ऑप्शन सेलर की एंट्री हो रही है, तो अब ऑप्शन सेलर जब आया है तो ऑप्शन सेलर क्या करता है? अब जो आपको टाइम डीके आपका जा रहा था, है ना, आप दे रहे थे, वो किसको मिल रहा था? ऑप्शन सेलर को। तो टेलर को। ऑप्शन ऑप्शन सेलर, अब ऑप्शन सेलर का जब नेगेटिव पॉइंट, आपके जो नेगेटिव पॉइंट है उसके पॉजिटिव पॉइंट है, कौन से? कि मार्केट अगर ऊपर भी जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? टाइम वैल्यू उसको मिलेगा। मार्केट साइडवेज भी रहेगा, जो पैसा आपका जा रहा था वो उसको मिलेगा, और मार्केट उसके अपोजिट भी जा रहा है तो टाइम का पैसा तो फिर भी उसको मिल रहा है, मतलब टाइम का जो पैसा आपका जो जा रहा था ना वो किसको मिल रहा है? ऑप्शन ऑप्शन सेलर। सेलर को। अब मान लो 100 रुपए सेलर पे को। उसने सेल किया था किसी प्राइस को, अब ये प्राइस जीरो हो चुका है। क्या हो चुका है? जीरो। तो ये 100 रुपए मिले किसको मिले? ऑप्शन सेलर मार्केट, को। ऑप्शन सेलर को। नहीं ये ऑप्शन। ऑप्शन सेलर को, ऑप्शन बायर को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा ना, ऑप्शन बायर को तो तभी मिलेगा जब मार्केट हम्म। ऊपर जाएगा। अब लेकिन ऑप्शन यस ना सर। मार्केट ऊपर गया ना नीचे गया, तो किसको मिला ये पैसा? जो आपका 100 रुपए था किसको मिला है? सेलर ऑप्शन को। पूरा सेलर ऑप्शन को। सेलर को मिला है। तो अब ऑप्शन सेलर को कब कब कंडीशन में पैसा मिलेगा? जब मार्केट, अगर उसने ऑप्शन सेल किया है, मान लो कि ऑप्शन को उसने सेल किया है 100 रुपए पे, है ना, मतलब कॉल का जो प्राइस था 100 रुपए का प्राइस था, तो उसने 100 रुपए का, उसको पता था कि कॉल का प्राइस अब नीचे गिरेगा, है ना? वो कॉल का प्राइस किस कंडीशन में नीचे गिरेगा मुझे पहले ये बताइए सब लोग। कॉल का प्राइस, मान लो कॉल हमने बाई किया है, तो अब इसका प्राइस 100 रुपए पे कॉल बाई किया है, तो इसका प्राइस नीचे कब होएगा?
नीचे कब होगा? तो बेरिश होने से मार्केट मार्केट नीचे नीचे, बायर कमजोर होंगे मार्केट, तो हाँ मार्केट बायर कमजोर कमजोर होगा, होंगे या मार्केट नीचे आएगा, सेलर आ जाएगा। है ना, सेलर आ जाएगा, मतलब मार्केट नीचे गिरेगा तो इसका प्राइस कम होगा, है ना। और अगर मार्केट ऊपर गया तो आपका कॉल वाले का फायदा। लेकिन अगर नीचे आया तो क्या होगा? आपका कॉल वाले का नुकसान, आपने कॉल खरीद रखा था और मार्केट नीचे आ रहा है तो आपका क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? नुकसान। नुकसान। लॉस हो रहा है सर। नुकसान हो रहा है। तो आपने कॉल बाई किया था क्योंकि। लेकिन जब ऑप्शन सेलर होगा तो उसको क्या होगा? प्राइस अगर गिरेगा तो उसको क्या होगा? बेनिफिट होगा, ठीक है। जितना प्राइस गिरेगा उतना ही उसको बेनिफिट होगा, है और ना। जो अगर आपके ऊपर जो चला गया तो उसको लॉस होगा फिर ऑप्शन सेलर को, तो उस ऑप्शन सेलर को। लेकिन हमेशा आप ध्यान रखना कि प्राइस हमेशा गिरने की स्पीड तेज होती है या बढ़ने की स्पीड? हमेशा प्राइस गिरता ही है। प्राइस साइडवेज हुआ तो गिरा, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है थोड़ी देर वापस नीचे आ गया तो भी प्राइस नीचे गिर रहा है। तो हाँ, देखा ये ऑप्शन आपने पहले सेलर को साइडवेज सर भी लॉस कब होगा? है? ऑप्शन सेलर को लॉस कब होगा? ऑप्शन सेलर को लॉस जब होगा जब उसके अगेंस्ट मार्केट चलेगा ज्यादा, है ना। उसको टाइम का पैसा तो फिर भी मिलेगा, लेकिन जब उसको मार्केट के प्राइस ऊपर जाता जाएगा और वो नहीं कट करेगा स्टॉप लॉस, तो उसको भी मैनेज करना है और आपको भी मैनेज करना है। और उसको उसको आपसे ज्यादा रूल फॉलो करना रहेगा ऑप्शन सेलर को। क्योंकि देखो, 100 रुपए का प्राइस आपने क्या किया था? 100 रुपए को बाई किया था तो आपके पास जाने के चांसेस कितने थे? 100 से ज्यादा जीरो हो जाता। 100 से ज्यादा हाँ जीरो हो जाता। आपको 10,000 रुपए लगाए तो 10,000 जीरो हो जाते। लेकिन जब ऑप्शन सेलर किसी चीज को सेल कर रहा है तो उसको 100 रुपए से नीचे गिरेगा कितना? कितना गिर सकता है 100 रुपए से? बताओ मुझे। जीरो ज्यादा से ज्यादा जीरो हो जाएगा तो उसको बेनिफिट कितना होगा? सिर्फ 100 रुपए का। लेकिन 100 रुपए से अपोजिट कितना जा सकता है? ऊपर कितना जा सकता है? 500 500, 300, अनलिमिटेड। 1000, कितना भी जा सकता है, अनलिमिट जा सकता है। तो उसको लॉस कितना है? अनलिमिट। उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना उसको लॉस होगा। तो ऑप्शन सेलर को भी लॉस होगा और बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन उसको टाइम का क्या होगा? उसको टाइम वैल्यू का पैसा मिलता है तो उसकी वजह से ऑप्शन सेल कर रहा है। वो पैसा लगा रहा है, आप 10,000 रुपए लगा रहे हो ऑप्शन बाई करने में, तो उसको कितना देना पड़ रहा है? जहां आपको 10,000 लगा रहे हो उसको 1 लाख कितना पैसा रुपए देना पड़ रहा है? 1 लाख रुपए देना पड़ रहा है। तो वो किस लिए देना पड़ रहा है? क्योंकि अगर उसको लॉस होगा तो वो इस 1 लाख रुपए में से कट हो जाएगा। तो ये सिक्योरिटी मनी दे रहा है 1 लाख रुपए। तो क्या दे रहा है? सिक्योरिटी मनी। कि अगर मैं स्टॉप सेल लॉस। कर रहा हूँ, नहीं स्टॉप लॉस तो हर जगह, अगर स्टॉप लॉस उसने मैनेज नहीं करा, स्टॉप लॉस तो बायर को मैनेज करना है और सेलर को भी मैनेज करना है। ऑप्शन सेल जो कर रहा है उसको भी स्टॉप लॉस मैनेज करना है, और जो ऑप्शन बाइंग कर रहा है उसको भी स्टॉप लॉस मैनेज करना है, जो ऑप्शन सेल कर रहा है उसको भी स्टॉप लॉस मैनेज करना तो जो ऑप्शन है ना। सेल करेगा जी सर वो ऊपर में लगाएगा ना स्टॉप लॉस? वो ऊपर में लगाएगा। वो चीज आएगा कि 100 रुपए से प्राइस ऊपर नहीं जाना चाहिए। 100 रुपए पे उसने सेल किया है तो वो चाहता है 100 रुपए से प्राइस नीचे गिरे। जितना नीचे गिरेगा उसको बेनिफिट है, जितना ऊपर जाएगा उसको लॉस होगा। तो वो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा? मान लो 100 से, तो वो चाहता है कि 20 पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, तो वो क्या करेगा? 20 पे उसने स्टॉप लॉस लगा दिया। वो चाहता है कि 100 से ऊपर ना जाए प्राइस, है ना। तो 120 पे उसका स्टॉप लॉस है। अगर प्राइस 120 चला गया तो वो क्या करेगा? वहां से निकल जाएगा, सर, है। 15 का ही रहता है ना इसमें भी लोट? हाँ, नोट साइड तो ऑप्शन सेलर, मतलब वो सिर्फ सेल कर रहा है, सेम ही रहता है, बाकी कुछ नहीं। अब डिफरेंस सिर्फ अच्छा, इतना हो जाता है। पैसा वही बनेगा। हाँ, पैसा वही बनेगा। उसको भी 15 पॉइंट के हिसाब से 15 लोड साइज के से ही पैसा मिलेगा, और ऑप्शन बायर को भी लोड साइज के हिसाब से ही पैसा ज्यादा मिलेगा। लेकिन अब मुझे ठीक। ये बताओ कि जब ऑप्शन बाइंग में रिस्क भी कम है ना, रिस्क भी कम है, पैसा भी कम लग रहा है, तो लोग ऑप्शन बाइंग में लॉस क्यों करते हैं? और अब वो जब समझ नहीं आई आज तक। ऑप्शन सेलिंग में ऑप्शन सेलिंग में लॉस होने के चांसेस अनलिमिटेड है ना, और पैसा भी ज्यादा लग रहा है, तो लोग ऑप्शन सेलर में पैसा, हमेशा ऑप्शन सेलर ही क्यों पैसा कमाता है? अब जितना डिफरेंस यूट्यूब पे एक बार साथ सर्च कर लेना, कि टाइम यूट्यूब पे डिके की सर्च कर वजह से लेना, ना। है ना। क्योंकि टाइम डिके, और सबसे बड़ा दुश्मनी होता है टाइम डिके। अब आप पैसा कब तो कमा रहे टाइम थे? का पूरा पैसा सर उसमें आ जाता है। 90% लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, सेलिंग 10% ही क्यों करते हैं? ये क्योंकि सवाल भी सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा सवाल है ना कि 10% लोग सेलिंग क्यों करते हैं। लेकिन आपने ये चीज भी सुनी होगी, जब इतना सुना है तो आपने ये भी सुना होगा कि ऑप्शन सेलर ही प्रॉफिटेबल रहता है, ऑप्शन बायर का भी प्रॉफिटेबल हाँ, बहुत कम ये तो चांसेस रहता सुना 100%। है ना। सुना है। अब उसके भी पॉइंट समझिए, मैं चलो वो भी सिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑप्शन सेलर ही पैसा, अब मुझे बताइए, जब आप एक ऑप्शन बायर हो, क्या हो? जी। ऑप्शन बायर। बायर हो। अब मान लो आपने, आपका व्यू बता दीजिए, ऊपर का व्यू है नीचे का व्यू है, 2 मिनट के लिए हम अभी एक्सप्लेन कर लेंगे इसको। मान ऊपर लो का। ऊपर का व्यू है ना। आपका व्यू ऊपर का है, ठीक है। तो आपने क्या करोगे? आप ऊपर का व्यू है तो कॉल बाय करोगे कि पुट बाय करोगे? कॉल। और कॉल बाय करोगे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कॉल बाय कर लिया। अब मार्केट, चलो आपने ऊपर का व्यू है, मार्केट ऊपर भी जा रहा है और आपने कॉल बाय कर लिया। अब आपको ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है? मान लो 100 रुपए पे कोई चीज बाई की प्रॉफिट। थी, चलो प्रॉफिट हो रहा है।
मान लो 100 की चीज 200 पहुंच गई तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको क्या है, आपके पक्ष में है ये पॉइंट, मार्केट आपने लिया और आपके पक्ष में है। हाँ और आपको तो क्या जी पॉजिटिव, आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव। ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, एक पॉइंट आपका पॉजिटिव में है। अब यहाँ पे आपने लिया था, चलो, लेकिन आपने क्या लिया था, ऊपर के लिए लिया था, लेकिन क्या हुआ गलती से कि मार्केट ना ऊपर गया ना नीचे गया। अब जी यहाँ पे क्या हो चुका है, टाइम साइडवेज। साइड में। टाइम डिके, तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस? लॉस तो यहाँ पॉइंट आपके पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, आपके अगेंस्ट है या नेगेटिव। नहीं? तो आपका दूसरा पॉइंट नेगेटिव। आपके अपोजिट है। ठीक है, अब जी तीसरा पॉइंट आता है। अब यहाँ तो मार्केट ऊपर जाएगा या साइडवेज होगा, क्या एक और कुछ हम्म कंडीशन हो सकती है क्या? हाँ नहीं तीसरी भी डाउन पॉजिटिव। ट्रेंड। तीसरी कंडीशन के आपका अपोजिट भी जा सकता है। हाँ तो जब आपके अपोजिट जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस। लॉस। ये लॉस, तो ये भी आपके अपोजिट पॉइंट हो चुका है। अब आपके पक्ष में कितने रास्ते हैं? एक। एक। एक, मतलब आपके पास 100 में से कितने चांसेस है प्रॉफिट के? और इसमें से भी चलो प्रॉफिट हो रहा है, फर्स्ट जो प्रॉफिट है आपको एक पॉइंट जो आपके पक्ष में है, इसमें भी आपको एक नेगेटिव पॉइंट के, इसमें से भी टाइम डिके तो जा रहा है, टाइम डिके तो हाँ इसमें से भी देना पड़ रहा है। तो हम्म। इसमें से भी मतलब आपको थोड़ा सा जो पक्ष में है, जो पॉइंट आपके एक पक्ष में है, उसमें भी थोड़ा सा एक, उसके अंदर भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि उसमें से भी टाइम डिके आपका चला गया है ना, जो प्रॉफिट हो रहा था उसमें कम प्रॉफिट हो रहा है। जी किसकी वजह से? कि मान लो आपको जो 300 रुपए की प्राइस, तो 300 रुपए मूवमेंट कर चुकी है, लेकिन आपको वो दो मिले सौ ही सिर्फ 200 मिलेगी। रुपए ही, है ना, क्योंकि 100 रुपए हम्म उसमें से भी टाइम वैल्यू चला गया है। तो आपको तीसरा पॉइंट भी, आपका एक ही पॉइंट आपके पक्ष में है और दो पॉइंट आपके अपोजिट है, और जो एक पॉइंट आपके पक्ष में उसमें भी एक नेगेटिव पॉइंट है। ये ऑप्शन बायर का नुकसान हो चुका है। लेकिन ऑप्शन बायर जी फिर भी इसमें ही जाता है, बोले नहीं मैं तो डूब के मरूंगा इसी में, है ना, हाँ मैं तो इसी इसी में में मरूंगा। मरेंगे हम तो। अब जो ऑप्शन सेलर होता है, अब ऑप्शन सेलर के जो आपके दो पॉइंट अपोजिट थे और तीसरा पॉइंट आपका पक्ष में था, है ना, उसमें भी जी आपका एक नेगेटिव पॉइंट था। अब ऑप्शन सेलर के इसका जस्ट अपोजिट कर लो, इसके जस्ट अपोजिट कर लो। अब ठीक है, अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, इसके अपोजिट कंडीशन क्या होगी? ये अब मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, ठीक है, मैंने ऑप्शन सेल किया है, ठीक है। जी अब मैं सेल कर, मान लो मेरा व्यू है ऊपर का, क्या है ऊपर का, तो मार्केट हाँ ऊपर जाएगा, और मार्केट ऊपर गया, मार्केट मेरा व्यू ऊपर का था और ऊपर भी गया, तो मैंने ऑप्शन सेल किया था, तो मैं सेल करूंगा तो क्या कॉल सेल करूंगा क्या? मैं चाहता हूँ किसी चीज खुद की सेल प्राइस कम करूंगा। हो, तो मैं क्या करूंगा, सेल किसको करूंगा, पुट को, क्योंकि अगर कॉल की प्राइस बढ़ेगी, मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल की प्राइस बढ़ेगी, और घटेगी किसकी प्राइस, पुट का प्राइस पुट कम की। होगा, पुट का प्राइस कम होगा, तो पुट का प्राइस कम होगा, तो ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल मैंने पुट लिया है, पुट को सेल किया है, और मार्केट ऊपर भी जा रहा है, तो मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या प्रॉफिट। लॉस? प्रॉफिट। 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 जहां मुझे 200 प्रॉफिट हो रहा है, वहां टाइम डिके की वजह से भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट और मिलेगा क्या एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं तो ऑप्शन सेलर हूँ, मुझे थोड़ा बहुत तो दो यार। यस सर मिलेगा। हाँ चलो, टाइम डिके का पैसा भी आपने मुझे दे टाइम दिया, टिकेगा मिल जाएगा। जहां मुझे 200 मिल रहे थे वहां पे 100 रुपए एक्स्ट्रा टाइम डिके ने 100 रुपए 220। वो भी दे दिए, तो मुझे 100 300। रुपए, तो मुझे अब यहाँ पे 300 मिल चुके हैं। तो पहला पॉइंट तो मुझे मेरे पक्ष में है, तो मुझे चलो ठीक है, ऑप्शन सेलर हूँ, मुझे एक चीज का बेनिफिट तो मिल चुका है। अब दूसरा पॉइंट है कि मार्केट साइडवेज हो चुका है, तो अब मुझे, मैं ऑप्शन सेलर हूँ, तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस? प्रॉफिट। सर प्रॉफिट। क्यों होगा यार प्रॉफिट? टाइम आप टाइम लोगों को टिके। डिके नहीं नुकसान, लगेगा। टाइम डिके और उल्टा मिलेगा, टाइम डिके लगेगा भी नहीं, और उल्टा जो टाइम डिके जो आपका जा रहा है वो किसको मिलता है, ऑप्शन सेलर को। यस सर। तो यहाँ पे मुझे, तब भी मुझे प्रॉफिट है, तो यह पॉइंट भी मेरे पक्ष में है, ये वाला पॉइंट भी मेरे पक्ष में है, दो पॉइंट मेरे पक्ष में हो चुके हैं। अब जी। तीसरी कंडीशन थी कि मार्केट अगर मेरे अपोजिट चला, मेरा मार्केट अपोजिट चला है, तो अब मुझे इस कंडीशन में लॉस होगा या प्रॉफिट? लॉस होगा, लेकिन लॉस। सर टाइम टिके की वजह से चलो, सर प्रॉफिट होगा। चलो यहाँ से मुझे मान लो 200 पॉइंट का लॉस हो गया है, लेकिन इसमें से भी थोड़ा बहुत टाइम लेके तो मैं ले लूं या नहीं लूं? लेना इतना पैसा लेना लेते हैं लगा, सर। सर। ठीक है, इसमें से भी मैं 100 रुपए ले लेता हूँ, जहाँ मुझे 200 पॉइंट का लॉस हो रहा था, तो मैं 100 रुपए ही दूंगा, क्योंकि मैं नहीं देने वाला, क्यों नहीं देने वाला, क्योंकि मैंने अच्छा। सेल किया है, तो मैं सिर्फ 100 रुपए ही दूंगा आप लोगों को। अब मुझे 200 पॉइंट का लॉस होने वाला था, वहां सिर्फ मुझे कितना पॉइंट का लॉस हो रहा है, 100 पॉइंट का। तो प्रॉफिट। अब बताओ क्या करोगे, बताओ। ऑप्शन सेलिंग। सेल। ऑप्शन सेलिंग, क्या ये चीज आपको वो पता सिखा थी? देना आप। नहीं, वो मैं सिखा नहीं दूंगा, था लेकिन सर, क्या आपको ये चीज पता थी? नहीं था नहीं नो सर। बता सर। दूंगा। है ना, तो ऑप्शन सेलर ही पैसा कमाता है। अब इतना अगर सर पॉजिटिव डिमिट पॉइंट में उसके कैसे पास, यूज करे सर? कैसे उसको डीमेट में ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं ऐसा, वो मैं बैठा हाँ हूँ ना, मैं सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सीख जी करना, और सर। जहाँ आपका 1 लाख रुपए लग रहा था ना ऑप्शन सेलिंग में, वो भी हम नहीं लगाएंगे, 1 लाख से कम लगाएंगे, 1 लाख भी लगेगा, हेजिंग। हेजिंग। हेजिंग कर लेंगे, उससे भी हमारा 30,000 रुपये में काम हो जाएगा।
25 से 30 हजार रुपए में कम हो जाएगा। अब बताओ कि क्या करना और क्यों करना चाहोगे। कोई नहीं बताता ये चीजें, सब बोलते नहीं हैं बस। बताता, सब मैंने तो भाई लुटेरे हैं बोला सर था मार्केट में। कि मैंने तो बोला था भले भाई 0 कॉल लेना है, 100 रुपए पे लेना, और मैंने की थी कि कॉल ले लिया, है ना। क्या बोलोगे। मैंने बोला था कि मैं कॉल तो ले मेरे लो। ग्रुप में टेलीग्राम, मेरे पेड, ऐसा भी नहीं बोलते हैं, स्टाइल से बोलते हैं कि मेरा जो पेड टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हमने एक कॉल दी थी जो 100 रुपये से जाके 1 हजार जा चुकी है। कितनी, 100 हजार से 1 हजार चली गई। और वो खुद ने बुक नहीं की है, उसने भी 100 रुपये से हेलो 120 पे बुक करके बाहर हो चुका है ना। लेकिन दूसरों को ज्ञान दे रहा है कि मैंने हाँ एक दिया कॉल फोन दी दिया थी फोन 100 रुपये पे। हाँ हुना हुना हेलो 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 हाँ जी बोलिए ना। 90% आपके लुटेरे इस्तेमाल हैं करें सर उसमें। तो यही चीज होती है कि ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर का डिफरेंस तो सभी को समझ में आया है, इतना अच्छे से हाँ, मैंने बताया है। लेकिन आप खुद बताओ कि आपको ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। सेलिंग सेलिंग सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, भले पैसा ज्यादा लगे, लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट कहाँ मिलेगा हम लोगों को, ऑप्शन चलेंगे। सेलिंग में। ठीक है। अब इसको कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और अभी तो इतने ही पॉइंट बताए हैं, और अभी कुछ अभी वो बता दिए तो आप बोलोगे घर बेच के, बोले सर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, चलो कहाँ, है ना। तो हमने को क्या करना है कि ऑप्शन सेलिंग करना है। और दूसरी बात, ऑप्शन बाइंग की तरफ नहीं आना चाहिए। ऑप्शन बाइंग तो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। लेकिन क्या बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव पॉइंट बहुत ज्यादा है यार उसके। और जहाँ नेगेटिव पॉइंट रहेंगे, क्या हम चाहेंगे कि हमारे नेगेटिव पॉइंट हो। आप खुद बताइए। सेलिंग बढ़िया अपने को। इतने नेगेटिव पॉइंट है, तो इससे अच्छा कि ऑप्शन बाइंग करो ना, क्यों ऑप्शन सेलिंग करो ना, ऑप्शन बाइंग क्यों करना। और ऑप्शन बाइंग में आपको थोड़ा लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो ऑप्शन बाइंग जम रही है, थोड़ा बहुत पैसा दे दो मार्केट को, उसके बाद आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 लाख 5 लाख रुपए लगाए, बोले ऑप्शन बाइंग को, ऑप्शन सेलिंग को पैसे, ऑप्शन बाइंग में चले गए पैसे, फिर जब जमाने से त्रस्त हो जाओ कि नहीं यार अब तो गया जो पैसा था वो तो चला गया, अब आते हैं ऑप्शन सेलिंग की तरह। मैं बोल रहा हूँ जो 10% लोग सेलिंग करते हैं, वो लोग इतने, कौन लोग करता है मुझे बताइए, ऑप्शन सेलिंग कौन लोग करते हैं। आप लोगों बड़ी ने सुना मछली। होगा बड़ी मछली। तो क्या वो बेवकूफ है, उसके बाद पैसे की कमी है जो बड़ी मछली, उसके बाद पैसे की कमी है क्या, मुझे बताइए। उसके बाद हाँ, तो ये बात भी सही है। तो वो ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं कर रहा है फिर। उसके बाद तो आपसे ज्यादा पैसा है, वो तो एवरेज पे एवरेज करके जितनी क्वांटिटी चाहे उतनी क्वांटिटी खरीद सकता है। हम दे तो रहे हैं कमा के उनको। आप कमा के दे रहे हो, और उनके पॉइंट तो आपको आज पता चले होंगे कि क्या क्या पॉइंट उनके पक्ष में है। आज ही वो पता तो चला जी सर। जी वो सर तो बोल रहा है कि मुझे इसमें से भी चाहिए, इसमें से भी चाहिए, और इसमें से भी चाहिए, है ना। मुझे सभी के अंदर में से पैसा चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं, ऑप्शन सेलर कर रहा हूँ मैं तो, है ना। और दूसरी बात ये है कि मार्केट चले ना चले, मुझे तो ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग का पैसा तो मुझे चाहिए, भले कम मिल रहा है लेकिन सुकून का मिल रहा है। तो ऑप्शन सेलिंग बेस्ट है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार आप रियल मार्केट में उसको ट्राई करके भी देख लेना, तो ज्यादा बढ़िया है अच्छे से सर, एक समझ बार में आप आएगा। डिमेट में दिखा दीजिएगा सर। डीमेट कल में में बिल्कुल दिखा दूंगा, लेकिन अभी कोई करता है क्या ऑप्शन सेलिंग अपन में से, है क्या कोई ऐसा लाइव अभी। हाँ सर, ये कौन है, सुभद्रा। कौन है। सुभद्रा जी, सुभद्रा जी करते हैं, इनसे पूछ सकता हूँ आपके क्या ऑप्शन सेलिंग सही है या ऑप्शन बाइंग ठीक। ये ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग सेलिंग से। क्योंकि ये पिछले मंथ के स्टूडेंट है, पिछले मंथ जो क्लास थी हमारी उसमें सीखा इन्होंने भी, अभी ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। तो क्या अच्छा ऑप्शन सेलिंग से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, मतलब ऑप्शन सेलिंग अच्छा है या ऑप्शन बाइंग अच्छा था। हाँ, ऑप्शन फीडबैक दो अपना। सेलिंग अच्छा जी, है। ऑप्शन सेलिंग सर अच्छा है। ऑप्शन सेलिंग अच्छा है ना। किसको चाहिए उनका, सुभद्रा जी का प्रॉफिट किसको चाहिए। नहीं देंगे, वो ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन सेलर पैसे नहीं देता किसी को भी, है ना। वो तो आपका भी लेके चले जाएंगे आपके पास, वो तो बता दो, है ना। तो हम लोग को ऑप्शन सेलिंग सीखना है, ऑप्शन सेल बाइंग भी, मतलब बाइंग भी करना है, आना सभी चाहिए। लेकिन मैं यही बताऊंगा कि आपको लॉन्ग टाइम प्रॉफिट कमाना है मार्केट में, तो ऑप्शन सेलिंग करो, बेस्ट है। ठीक है, तो आज की मीटिंग हम यही क्लोज करते हैं। कल फिर नई ऑप्शन ऑप्शन पे लेके हम लोग ऑप्शन आईटीएम, आईटीएम क्या होता है, इन द मनी आउट ऑफ मनी, फिर ऑप्शन ग्रीक डेल्टा थीटा जो होता है वो भी हम पढ़ेंगे आगे कल से, है ना। तो आज की जी मीटिंग सर, यही क्लोज कर रहा है। थैंक यू, गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके थैंक गुड यू नाइट। सर। ओके वेलकम।